Assalamu alaikum, my dear students. Today we will start exercise 2.4. 2.4 हमारी लॉन्ग क्वेश्चंस के लिहाज से भी और शॉर्ट क्वेश्चंस के लिहाज से भी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। ठीक है, 2.3 में भी कई लॉन्ग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे और कई 4 में भी है। ठीक है, स्टार्ट तो हमारा बेसिक से स्टार्ट होगा, शॉर्ट क्वेश्चन से होगा, आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे फिर लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ आते जाएंगे। मेनली हम जो चीज़ें डिस्कस करेंगे वो हम डिस्कस करेंगे कि एक फंक्शन कहाँ पे इंक्रीजिंग है, कहाँ पे वो डिक्रीजिंग है, कौन सा इसका मैक्सिमम पॉइंट है, कौन सा इसका मिनिमम पॉइंट है, मैक्सिमम मिनिमा, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, ये मेनली हम चीज़ें डिस्कस करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। और यूजिंग डेरिवेटिव, ये सारा कुछ किस तरह होगा डिस्कस, डेरिवेटिव्स को यूज करके। ऑब्वियसली डेरिवेटिव का चैप्टर है तो उसी की एप्लीकेशन या उसी से रिलेटेड चीजें पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। डिटरमिन द इंटरवल्स ऑन विच एफ इज, एफ का मतलब है फंक्शन, function is increasing or decreasing for the domain mentioned in each case। ठीक है, बहुत सारे पार्ट्स हैं, उन सब पार्ट्स में डोमेन दी हुई है। डोमेन का मतलब है ये x की वैल्यू दी हुई है कि x हम कहाँ से कहाँ तक पुट करना है, 0 से 2 पाई तक। और फंक्शन कौन सा हमारे पास, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। x की वैल्यू क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हमने क्या पढ़ा है कि पाई की वैल्यू क्या पुट होती है, फिर 180 डिग्री पुट होती है। क्यों, ये पहले भी बताया था कि जब ट्रिग्नोमेट्री के साथ पाया आ जाए तो वहां पे क्या यूज होता है, डिग्रीज में। अदरवाइज कोई भी चीज हो तो उसमें क्या होता है, रेडियन में यूज होता है। तो अगर डिग्री में यूज करो तो पाई की वैल्यू होती है 180, तो 2 इंटू 180 कितना बना है, 360। तो ये बेसिकली इस तरह से गिवन है कि हमारे पास इंटरवल ये दिया हुआ है कि हमने कहाँ से कहाँ तक वैल्यू लेनी है, 0 से लेकर 360 तक लेनी। ठीक है, अच्छा, अब तरीका क्या है, तरीका ये है कि इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का जो बाय डेफिनेशन जो तरीका है कि अगर आपके पास इंक्रीजिंग के लिए, फॉर इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग के लिए आपका डेरिवेटिव एफ ऑफ एक्स दैट, यू कह लो दैट इंटरवल या दैट वैल्यूज ऑफ एक्स, वैल्यूज ऑफ एक्स, वो एक्स की वैल्यूज जिनके लिए फॉर विच x, sorry, f prime of x, f prime of x is greater than 0। क्या मतलब, अगर आपके पास डेरिवेटिव का आंसर 0 से बड़ा आ रहा है, मतलब पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है, तो वो फंक्शन क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा। मतलब इंक्रीजिंग का मतलब है यूं ग्राफ जा रहा होगा। ठीक है, और अगर इसी का ऑपोजिट कर लो, डिक्रीजिंग के लिए क्या हो जाएगा, ऑपोजिट हो जाएगा। और इसकी वैसे भी समझ आती है, सेंस बनती है। ये एफ प्राइम ऑफ एक्स है ना, एफ प्राइम ऑफ एक्स क्या होता है, डेरिवेटिव। डेरिवेटिव की हमने एक चीज क्या पढ़ी थी लास्ट एक्सरसाइज में, डेरिवेटिव स्लोप के इक्वल भी होता है। तो स्लोप आपको पता है कि इसका स्लोप क्या होता है, पॉजिटिव होता है। नीचे की तरफ आए तो उसका स्लोप क्या होता है, नेगेटिव। इसका मतलब है स्लोप पॉजिटिव है तो ऊपर की तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है तो डिक्रीज इंक्रीजिंग है। इसी तरह नेगेटिव है तो नीचे की तरफ आ रहा है तो इंक्रीजिंग है, सॉरी डिक्रीजिंग है। और अगर स्लोप जीरो है, स्लोप जीरो किसका होता है, हॉरिजॉन्टल लाइन का, तो वो ना इंक्रीजिंग है ना डिक्रीजिंग। सिंपल कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पे बेसिकली डेरिवेटिव की डेफिनेशन जो यूज हो रही है ना, वो स्लोप वाली यूज हो रही है। ये आपका इंक्रीजिंग का आ गया, इसी तरह किसका बन जाएगा, डिक्रीजिंग का। सो ये मैंने डिक्रीजिंग के लिए भी लिख लिया है कि वो वैल्यूज एक्स की जिसके लिए फंक्शन क्या हो, नेगेटिव है। ठीक है, तो ये हमारे पास होगा जब आपके पास पॉजिटिव हो, और ये जब हमारे पास डेरिवेटिव क्या हो, नेगेटिव हो। अब हम यहाँ पे देखते हैं क्या करना। हमने यही चीज़ फॉलो करनी है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग भी बताना है ना। वो कह रहा है किस इंटरवल में 0 से लेकर 360 तक पूरा इंटरवल है, इस पूरे रीजन में बताओ कि भाई कहाँ पे ये फंक्शन इंक्रीजिंग है, किस में डिक्रीजिंग है, वो सारा हमने बताना है। तो पहला स्टेप हमने क्या करना है, पहले तो डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, फिर देखेंगे ना पॉजिटिव नेगेटिव कहाँ पे। तो पहले क्या लेंगे, फर्स्टली यहाँ पे डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। दोनों साइड्स को क्या कर दिया, एक्स के लिहाज से डिफरेंशिएट। लेफ्ट साइड क्या बन जाएगी, एफ प्राइम ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉज ऑफ एक्स आ गया, पहला डेरिवेटिव आ गया। अब हमारा क्या होना चाहिए, फॉर इंक्रीजिंग, फॉर इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग के लिए चेक कर लेते हैं कि क्या इंक्रीजिंग है या नहीं है। और एफ प्राइम क्या होना चाहिए, एफ प्राइम ऑफ एक्स ग्रेटर देन 0।
इसका मतलब क्या है, दिस इम्प्लाइज दैट कॉज ऑफ एक्स ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, जीरो। अब कॉज किस में पॉजिटिव होता है वो देखना है हमने। इसका इन क्वेश्चंस को करने का एक तरीका ये है, आप टेबल बना लो, टेबल में सारी वैल्यूज पुट करते जाओ, देखो अच्छा यहाँ से लेकर यहाँ तक वैल्यू पुट कर रहा हूँ तो आंसर क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, फिर यहाँ से नेगेटिव आ रहा है, यहाँ पे पॉजिटिव आ रहा है, वो इंटरवल देखते जाओ और आंसर बता दो कि भाई यहाँ पर पॉजिटिव था तो ये इंक्रीजिंग था, यहाँ पे नेगेटिव था तो ये क्या था, डिक्रीजिंग था। ये एक तरीका होता है। लेकिन ट्रिग्नोमेट्री में आप इसको यूं भी कर सकते हो आसानी के लिए, यहाँ पे अगर देखा जाए, मैं यहाँ पे अगर बनाऊं तो हमें पता है कि कॉस के लिए क्या होता है, कॉस थीटा के लिए ये 0, ये 90, 180 और 270, 360, ये बन गया। दूसरी फॉर्म में भी लिखना चाहो तो वो भी कर सकते हो, पाई/2, पाई, 3 पाई/2 और ये क्या हो जाता है 2 पाई। ये बन गया जिस तरह क्वेश्चन में लिखा है। अब हमें पता है कॉस के लिए ये पॉजिटिव होता है, ये पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव और ये नेगेटिव होता है। तो हमें वैसे ही पता है कि यहाँ से यहाँ तक पॉजिटिव है और आगे नेगेटिव है, तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ कि कॉस कौन से पोर्शन में पॉजिटिव है, इस वाले में और इस वाले में। तो मैं क्या लिख दूंगा, यहाँ से इसका इंटरवल लिख लूंगा, तो ये लिखूंगा कॉस इज पॉजिटिव, सो फंक्शन एफ इज इंक्रीजिंग। जिसमें पॉजिटिव होता है उसमें इंक्रीजिंग होता है ना, कौन से में आ जाएगा, इन उस इंटरवल की वैल्यू लिख दूंगा, 0 से लेकर, ये पहले वाले में था मतलब फर्स्ट में और फोर्थ में था पॉजिटिव, तो क्या लिखूंगा, फर्स्ट का मतलब है 0 से लेकर पहले पाई/2 तक। ठीक है, याद रखना है ये 0 और 90, 180 ये किसी क्वाड्रेंट में शामिल नहीं होते, 0 से लेकर 90, इसलिए ये ओपन ब्रैकेट डाली है, मतलब बाउंड्री शामिल नहीं है, 0 भी शामिल नहीं है और 90 भी शामिल नहीं है, इनके बीच बीच में। अच्छा, फिर अगले दो नेगेटिव वाले पोर्शन है, फिर आखिरी पोर्शन, आखिरी पोर्शन में तो बीच में गैप आ गया ना, ये वाला भी नहीं लिया गया, ये भी नहीं लिया गया, फिर यहाँ से 270 से लेकर 360 तक लिया गया, मतलब 3 पाई/2 से वापस कहाँ तक लिया गया, 2 पाई तक। तो जब गैप आ जाए यूनियन डाल देना है। दूसरा पोर्शन क्या आ जाएगा, 3 पाई/2 से लिया जाएगा 2 पाई तक। तो ये रीजन है जिसमें वो क्या है, इंक्रीजिंग। ठीक है, इसी तरह डिक्रीजिंग के लिए क्या करेंगे, फॉर डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग के लिए क्या होना चाहिए, एफ प्राइम ऑफ एक्स लेस देन जीरो होना चाहिए। एफ प्राइम ऑफ एक्स क्या है, कॉज ऑफ एक्स, वो लेस देन जीरो मतलब नेगेटिव होना चाहिए कॉज एक्स। कॉज एक्स कहाँ कहाँ पे नेगेटिव है, इस वाले में और इस वाले में, मतलब ये पाई/2 यहाँ से लेकर आपका पूरे का पूरा 3 पाई/2 तक सारा आ जाएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसमें बीच में गैप नहीं है। तो क्या लिखेंगे, दिस इंप्लाइज दैट एफ इज डिक्रीजिंग इन किस इंटरवल में, पाई/2 से मतलब 90 से लेकर नीचे 270 तक सारा 3 पाई/2 तक, ये सारे का सारा क्या आ जाएगा, डिक्रीजिंग वाला। ना सेकंड पार्ट पे आ जाते हैं। सेकंड पार्ट बड़ा इजी है, ठीक है, इसमें ज़्यादा कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। पहला तो काम हमने डिफ्रेंशिएट करने का है, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर लिया। ठीक है, लेफ्ट साइड क्या बन जाएगी, एफ प्राइम ऑफ एक्स, डेरिवेटिव लिया ना, 4 का डेरिवेटिव 0 और इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, -2x। यहाँ तक आ गया। अब हमने क्या बनाने हैं, दो पोर्शन बना लेने हैं, इंक्रीजिंग के लिए और डिक्रीजिंग के लिए। यहाँ पे इसको यूं कर लेते हैं, इसको यूं लाइन लगा के, फॉर इंक्रीजिंग, फॉर इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग के लिए क्या होना चाहिए, एफ प्राइम ऑफ एक्स बड़ा होना चाहिए किससे, 0 से। दिस इम्प्लाइज दैट एफ प्राइम ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, -2x क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अब -2 उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड होगा। -2 जब नेगेटिव नंबर डिवाइड होता है तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है, क्या बनता है, x इज लेस देन 0। यहाँ मिस्टेक होगी, याद रखना है, यहाँ गलती नहीं करनी। ये कौन सा नंबर है, नेगेटिव नंबर है। नेगेटिव नंबर जब दोनों तरफ डिवाइड होगा ना, यू -2 और -2, तो साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है इनइक्वालिटी का। ये दोनों तरफ क्या हुआ है, -2 और -2 डिवाइड हुआ है, समझो। नेगेटिव नंबर मल्टीप्लाई हो उससे भी ये होता है। ये आ गया। इसका मतलब क्या बन रहा है, इसका मतलब ये इसका इंटरवल आया कि ये कहाँ से कहाँ तक नेगेटिव है, जब x लेस देन 0 होगा। इंटरवल टोटल कहाँ से कहाँ तक दिया हुआ है, -∞ to ∞, मतलब रियल लाइन है ना, ये 0 है, 1 2 -1 -2, इधर -∞ है और इधर क्या है, +∞ है।
तो जीरो से पहले पहले एक्स क्या है, जीरो से लेस लेस, मतलब यहाँ पूरे में ये क्या आएगा, इंक्रीजिंग आएगा। इंक्रीजिंग, इससे लेस मतलब माइनस इंक्रीज। तो क्या लिखा, सो दिस इम्प्लाइज दैट एफ इज इंक्रीजिंग इन किस इंटरवल में, माइनस इन्फिनिटी से कहाँ तक, जीरो तक आ जाए। ठीक है। दूसरा क्या है, फॉर डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग के लिए क्या है, एफ प्राइम ऑफ एक्स लेस देन जीरो होना चाहिए। दिस इंप्लाइज दैट माइनस टू एक्स लेस देन जीरो रखेंगे। अब माइनस टू दोबारा वही बात है, नेगेटिव नंबर डिवाइड होगा तो क्या बन जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। वो क्या हो जाएगी, लेस देन है तो ग्रेटर देन हो जाएगी। एक्स इज ग्रेटर देन जीरो, एक्स ग्रेटर देन जीरो का मतलब कौन सी वाली साइड बन गई, जीरो से बड़ा बड़ा, ये सारा, ये हमारा किसके लिए आ जाएगा, डिक्रीजिंग के लिए आ जाएगा। ठीक है। क्या लिखेंगे, दिस इंप्लाइज दैट एफ इज डिक्रीजिंग इन किस इंटरवल में, जीरो से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। यहाँ पे भी पहला स्टेप वही होगा, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स के लिहाज से किया, क्या बन जाएगा, एफ प्राइम ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्र का डेरिवेटिव टू एक्स प्लस थ्री एक्स का डेरिवेटिव आ जाएगा थ्री, और टू का डेरिवेटिव जीरो हो गया। ये मेरा क्या आ गया, एफ प्राइम ऑफ एक्स। अब क्या करेंगे, अच्छा इंटरवल अब गौर से देखना क्या है, माइनस फोर से वन तक है, और माइनस फोर भी शामिल है और वन भी शामिल है, क्लोज ब्रैकेट्स है। ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, फॉर इंक्रीजिंग, अलग अलग दो पोर्शन बना लेंगे जिस तरह हमने किया था पहले, और यहाँ पे लिख लेंगे फॉर डिक्रीजिंग। ये मेरे पास आ गए जी दो पोर्शन। ठीक है। अब दोनों की वैल्यू देखते क्या है। इंक्रीजिंग के लिए क्या है, एफ प्राइम ऑफ एक्स ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। दिस इंप्लाइज दैट एफ प्राइम ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, टू एक्स प्लस थ्री, बड़ा होना चाहिए जीरो से। थ्री उधर जाके माइनस टू जाके डिवाइड, तो क्या बनेगा, एक्स मस्ट बी ग्रेटर देन माइनस थ्री बाई टू। तो ये मेरा इंटरवल आ गया। माइनस थ्री बाई टू से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। इसका मतलब मैं क्या यहाँ पे लिखूंगा, माइनस थ्री बाई टू से ग्रेटर ग्रेटर ले लूंगा, तो ये आएगा। दिस इम्प्लाइज दैट माइनस थ्री बाई टू बनता क्या है, इसको यूं भी कर लेते हैं, माइनस थ्री बाई टू बनता है, इसको मैं इज इक्वल टू माइनस वन पॉइंट फाइव, मतलब x इज ग्रेटर देन माइनस वन पॉइंट फाइव आ गए। ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा, दिस इंप्लाइज दैट f मतलब फंक्शन इज इंक्रीजिंग इन, ये कहाँ से कहाँ तक इंक्रीज है, इस पूरे रीजन में वन माइनस वन पॉइंट फाइव से बड़ा, तो इन लिखूंगा इन माइनस वन पॉइंट फाइव, ये ओपन ब्रैकेट आएगी क्योंकि देखो इज ग्रेटर देन लिखा हुआ है, इक्वल टू नहीं है, साथ इंक्लूड नहीं है माइनस वन पॉइंट फाइव। माइनस वन पॉइंट फाइव से लेकर आगे बड़ा सारा, बड़ा कहाँ तक जा रहा है, ऊपर लिमिट देखेंगे और कहाँ तक जा रहा है, वन तक जा रहा है। रियल लाइन ड्रा करो नहीं, ऐसे लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है जी माइनस वन जीरो वन टू, इधर है माइनस टू माइनस थ्री एंड माइनस फोर, ये सारा रीजन है कहाँ तक, यहाँ तक। तो माइनस वन पॉइंट फाइव, माइनस वन पॉइंट फाइव का मतलब है यहाँ पे कहीं आ गया, इससे बड़े, इससे बड़ा बड़ा जो है ना यहाँ पे इंक्रीजिंग है, यहाँ पे क्या है, इंक्रीजिंग है। माइनस वन पॉइंट फाइव से बड़ा बड़ा कहाँ तक जा रहा है, वन तक जा रहा है। ये फाइनल लिमिट है ना, क्योंकि आगे इंटरवल नहीं लेना, ये शामिल नहीं है, ये यहाँ से यहाँ तक क्लोज है, ये बस यहाँ तक है इंटरवल। तो क्या तक आ जाएगा, माइनस वन पॉइंट फाइव से वन तक, और ये क्लोज है क्योंकि वन जो है ना बाउंड्री शामिल है। ठीक होगी बात। अब डिक्रीजिंग के लिए कर रहे हैं, डिक्रीजिंग के लिए क्या होना चाहिए, एफ प्राइम ऑफ एक्स इज लेस देन जीरो, दिस इम्प्लाइज दैट टू एक्स, एफ प्राइम ऑफ एक्स क्या था, टू एक्स प्लस थ्री लेस देन जीरो, उधर जाके माइनस थ्री डिवाइड हो गया, माइनस हो गया, और x जाके डिवाइड हो गया, तो क्या बना, दिस इम्प्लाइज दैट x इज लेस देन माइनस थ्री बाई टू, दिस इम्प्लाइज दैट x इज लेस देन माइनस वन पॉइंट फाइव। अब माइनस वन पॉइंट फाइव से छोटा आ गया,
-1.5 से छोटा मतलब ये वाला पोर्शन डिक्रीजिंग वाला। तो ये वाला पोर्शन कहाँ से शुरू हो रहा है, -4 से शुरू हुआ है और कितना आया है -1.5। तो क्या देखेंगे, दिस implies दैट f is डिक्रीजिंग। डिक्रीज होगा किस में, इन -4 शामिल है क्योंकि उससे लेकर -1.5 तक। -1.5 अभी भी शामिल नहीं है, ये क्लोज ओपन ब्रैकेट है, ये इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का रीजन आ जाएगा। ना पार्ट 4 पे आ जाते हैं, तो थोड़ा सा बड़ा एक्सप्रेशन है इसमें। ठीक है, इसको पहले सिंप्लीफाई करते हैं, फिर देखते हैं हमारे पास इससे क्या रिजल्ट निकलता है। पहले तो वही स्टेप है, क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स के लिए से डिफ्रेंशिएट किया, लेफ्ट साइड क्या बन जाएगी, एफ प्राइम ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन का डेरिवेटिव क्या बन जाएगा, कॉस ऑफ एक्स प्लस 1/4 शुरू में, फिर कॉस कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन। पहले माइनस साइन आएगा, बाकी एंगल तो एज इट इज रहेगा क्योंकि अभी कॉस का चल रहा है। फिर 2x का अलग से लेंगे, 2x का अलग से लो तो क्या आ जाता है, 2 आ जाता है। ठीक है, ये इससे कैंसिल भी हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करो, क्या बन जाता है, कॉस एक्स, ये प्लस और ये माइनस, क्या बन जाएगा, माइनस। उसके बाद आ जाएगा साइन 2x बच गया। ठीक है, और नीचे भी 2 बच गए, यहाँ पे भी क्या बचा है, 1/2। फिर साइन 2x का फार्मूला पुट कर देते हैं, वो क्या बनेगा, कॉस एक्स माइनस साइन 2x का फार्मूला होता है 2 साइन एक्स कॉस एक्स, और डिवाइडेड बाय में नीचे क्या चाह रहा है, नीचे भी चाह रहा है 2, ये से कैंसिल। ठीक है, अब इन दोनों में से क्या कॉमन है, इन दोनों में से कॉमन है कॉस एक्स, ये भी कॉस एक्स, ये भी कॉस एक्स, पीछे क्या बचेगा, कॉस यहाँ पे एक्स है, सॉरी कॉस एक्स, पीछे बचेगा 1 माइनस साइन एक्स आ गया। मैंने अभी तक क्या किया, सिंप्लीफाई किया। ये मेरे पास अभी तक आया है जी एफ प्राइम ऑफ एक्स। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे ग्रेटर देन रखना है कि ग्रेटर देन कहाँ पे होता है, लेस देन कहाँ पे होता है, वहां से क्या निकालना है, एक्स की वैल्यूज निकाल लेनी है। अब इसके बाद आपके पास दो डिफरेंट तरीके हैं। ठीक है, एक तो हम पहले से करते आ रहे हैं, एक वो तरीका है। मैं यहाँ पे एक और नया तरीका भी आपको बताऊंगा क्योंकि कई जगहों पे ये तरीका भी काम आ जाता है, दूसरे तरीके से स्टूडेंट्स को नहीं समझ आ रही होती। अगर मैं एज अ टीचर बताऊंगा तो हाँ मैं बता सकूंगा, थोड़ी सी डायरेक्ट कॉन्सेप्ट यूज करके बता सकूंगा, लेकिन बच्चे को जो कोई फर्स्ट टाइम कर रहा है उसके लिए बहुत मुश्किल होगा कि हाँ सर ने ये कैसे पुट किया, सर को ये कैसे पता चला, तो वो मुश्किल हो जाएगा। इसलिए जो दूसरा तरीका है ना टेबल वाला, वो हर बच्चा भी कर सकता है। ठीक है, थोड़ा सा एक स्टेप फालतू है लेकिन ये है कि वो हर क्वेश्चन में एप्लीकेबल है, और वो बच्चे को जिसको वो कोई और तरीका समझना और तो वो उसको अप्लाई कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में वो मेथड करा दूंगा ताकि आपको पता चल जाए कि हाँ ये भी एक मेथड, ये भी ट्राई किया जा सकता है। पहले वाला तरीका, वैसे पहले वाले तरीके का थोड़ा सा ओवरव्यू कर देता हूँ। करना क्या है, पहले वाले तरीके में तो वही जो हम पढ़ते आ रहे हैं कि ये पूरे का पूरा फर्स्ट डेरिवेटिव को रखेंगे ग्रेटर देन जीरो इंक्रीजिंग के लिए, लेस देन रखेंगे डिक्रीजिंग के लिए, और सॉल्व कर लेंगे। देखेंगे ग्रेटर देन कब आ रहा है, ग्रेटर देन भी यहाँ से पता चल जाएगा कि ये फैक्टर जो है ना, ये फैक्टर, ये जो मर्जी एंगल पुट करो ग्रेटर देन ही जीरो आएगा। क्यों, क्योंकि साइन कॉस की वैल्यू कभी भी एक 1 से बड़ी होती नहीं है, मैक्सिमम 1 होती है या 1 से छोटी होती है। 1 हो जाए तो 1 से तो ये पूरा फैक्टर ही जीरो हो जाता है, वो तो आंसर को जीरो कर देता है, वो हमने लेना नहीं है। क्यों, क्योंकि जीरो वाला नहीं चाहिए हमें, पॉजिटिव नेगेटिव वाला चाहिए। ठीक है, तो 1 से अब दूसरी बड़ी वैल्यू लिखो या छोटी वैल्यू लिखो इस पूरे एक्सप्रेशन में, तो यहाँ पे देखो आंसर क्या आएगा, 1 से बड़ी तो हो नहीं सकती ना, 1 से छोटी वैल्यू जो भी लिखो, पॉजिटिव लिखो या नेगेटिव लिखो, -1 और 1 के दरमियान होती है साइन की वैल्यू ना, तो वो आपके पास आंसर, इस पूरे का आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा। जब इसका हमेशा पॉजिटिव आएगा, और इसका सिर्फ हमने देखना होगा कि जो कॉज है उसका आंसर कहाँ पे पॉजिटिव है कहाँ नेगेटिव है, क्योंकि ये मल्टीप्लाई होगा पॉजिटिव से तो ये असल में इम्पैक्ट डालेगा कॉज का आंसर। ठीक है, एक ये तरीका है वो, इसलिए यहाँ पे जब बड़ा एक्सप्रेशन आ जाए ना तो ये तरीका थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। मैं यहाँ पे कौन सा बनाऊंगा, टेबल वाला। मैं क्या करूंगा, मुझे वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लेनी है, मुझे लेनी है 0 से लेकर 360 तक, क्योंकि यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है। तो मैं टेबल बनाऊंगा और यहाँ पे x की वैल्यू 0 से 360 तक पुट करूंगा और आंसर निकालूंगा। अब पुट आपने क्या करनी है, जब भी साइन और कॉस हो, जब भी क्या हो, साइन और कॉस हो, तो आपके लिए बेस्ट जो सूटेबल गैप है
वो आपने लेना है कितना कितना 45 डिग्री का, 0, 45, 90, 135, 45 डिग्री का गैप लेके यूँ बना लो। आपको खुद इससे पता चल जाएगा या कहाँ पॉजिटिव है, कहाँ नेगेटिव है, कहाँ जीरो है। तो साइन का आपको आइडिया हो जाएगा किधर पॉजिटिव और किधर नेगेटिव है। जब साइन का पता चल जाएगा पॉजिटिव नेगेटिव, उससे क्या पता चल जाएगा, आपको इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का पता चल जाएगा। तो मैं क्या बना रहा हूँ, ये जो मेरा सेकंड फर्स्ट डेरिवेटिव का आंसर आया है, इसको मैं नीचे लिख देता हूँ। एफ प्राइम ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉज ऑफ एक्स इंटू 1 - साइन ऑफ एक्स। इसके लिए मैं बनाता हूँ टेबल, वहां से इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग जज करते हैं कि कैसे बनता है। पहले मैं बनाता हूँ टेबल। सो ये मैंने बनाया है जी टेबल। ठीक है, मैंने क्या लिखा, एक्स लिखा जो कि वैल्यू यहाँ पे पुट होनी है, और नीचे किसके निकलने हैं आंसर, एफ प्राइम ऑफ एक्स के। मैंने क्या बताया, गैप कितने कितने का ले लो, 45 का। बनाना कहाँ से कहाँ तक है, 0 से लेकर 360 तक। तो मैंने पहले लिखा 0, फिर 45, 45, फिर 90, फिर 45 ऐड करो 135, फिर 180, फिर 225, 270, 315। ये सारे मैं क्या करता जा रहा हूँ, 45 ऐड करता जा रहा हूँ, मतलब ऐसे है 0, फिर बीच में 45, फिर 90, फिर 45 का गैप, फिर 45 का, ये चार। ये हर स्पॉट पे मैंने क्या पुट कर दिया, वैल्यूज पुट कर दी। अब मुझे इसमें मतलब नहीं है कि मेरा आंसर +3/2 आ रहा है या +4/8 आ रहा है। मुझे मतलब है कहाँ पॉजिटिव है और कहाँ क्या है, नेगेटिव है। और अगर कहीं जीरो है तो वो भी हम देख लेंगे, ताकि हमें पता चल जाएगा कि इस रीजन में पॉजिटिव है और इस रीजन में क्या है, नेगेटिव है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे। सो यहाँ पे देखो मैंने पहले 0 पुट किया, ये आपने कैलकुलेटर यहाँ पुट करना है। कैलकुलेटर से ना एक्स की वैल्यू 0 पुट किया, इधर भी 0 पुट किया। साइन 0 कॉस 0 1 हो गया, साइन 0 0 हुआ, इसको सिंप्लीफाई किया तो आंसर एक निकाला। सर यहाँ पे 0 के सामने 0 नहीं था, पॉजिटिव था, पॉजिटिव था, वो मैंने सही कर दिया। ठीक है, अब मैंने इसी तरह 45 पुट करूंगा कैलकुलेटर में, यहाँ पे cos 45 sin 45, इसको सिंप्लीफाई करूंगा, सॉल्व करूंगा, सारा आंसर ओवरऑल क्या निकलेगा, पॉजिटिव निकलेगा। 90 पुट करूंगा साइन cos 90, यहाँ पे क्या होता है, x की जगह 90, cos 90 0 होता है। साइन 90 पुट करो 1 माइनस साइन 90 1 होता है, 1 - 1 0, 0 इंटू 0, ओवरऑल कितना बना, 0। इसका मतलब ये, इस तरह मैं सारे पॉजिटिव नेगेटिव निकालूंगा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ से लेकर जी यहाँ तक चला है सारा पॉजिटिव वाला पोर्शन, फिर जीरो आ गया ना, जीरो तो इंक्लूड नहीं है। तो मैं यहाँ से लेकर यहाँ बिल्कुल उसके स्टार्ट तक कर लेता हूँ। ये मेरा इंक्रीजिंग वाला पोर्शन है, पॉजिटिव वाला है ना। आगे चलते हैं, आगे नेगेटिव है, नेगेटिव है, छोड़ देंगे, जीरो भी छोड़ देंगे, जीरो भी छोड़ देंगे। फिर ये पॉजिटिव पोर्शन है, ये सारा पॉजिटिव पोर्शन है 360 को मिला के भी। तो इसका मतलब है ये भी कौन सा है, इंक्रीजिंग वाला आ गया। ठीक है, नेगेटिव देखो कहाँ से कहाँ तक है, नेगेटिव है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये सारा रीजन क्या है, नेगेटिव है। इसका मतलब है ये कौन सा पोर्शन है, डिक्रीजिंग है। तो मैं अब टेबल से इस तरह कर सकता हूँ, टेबल को देख के मैं क्या लिख सकता हूँ, फ्रॉम टेबल, फ्रॉम टेबल, टेबल को देख के क्या सकते हैं, वी कैन से दैट, वी कैन से दैट, क्या कह सकते हैं, पहली चीज, एफ फंक्शन इज इंक्रीजिंग, फंक्शन होगा जी इंक्रीजिंग। कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर 90 तक। लेकिन 90 शामिल नहीं है क्योंकि वहाँ पे क्या आंसर आया था, 0 आ गया था, वहाँ पे पॉजिटिव नहीं था। तो 0 तो शामिल है ना, 0 पे तो पॉजिटिव था। तो 0 से लेकर पहले 90 तक, 90 क्या होता है, π/2, और 90 शामिल नहीं है तो इसको ओपन ब्रैकेट रखेंगे। यहाँ तक इंक्रीजिंग है। फिर सिर्फ यहाँ तक तो नहीं था, ये आगे वाला पोर्शन भी था, इधर वाला भी। ठीक है, ये इस तरफ वाला। तो मैं क्या लिखूंगा, यूनियन, फिर 270 से शुरू होता था, 270 मतलब यहाँ पे 0 था, 270 वाला शामिल नहीं था, इससे आगे शुरू हो जाता है। 270 के बाद 271 भी पुट करोगे ना तो आपका पॉजिटिव ही आएगा, सिर्फ 270 शामिल नहीं है। तो क्या लिखूंगा, 270 तो इंक्लूड नहीं है, 270 को लिखेंगे कैसे, 3π/2 से आगे ऑनवर्ड कहाँ तक जाएगा, 360 तक, 360 मतलब 2π तक। और इस पे भी पॉजिटिव है तो ये इंक्लूड होगा, ब्रैकेट क्या हो जाएगी, क्लोज हो जाएगी। इसी तरह डिक्रीजिंग के लिए लिखना है तो क्या लिखूंगा, एंड एफ इज डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग कौन से पोर्शन में, इस 90 से लेकर 270 तक सारा डिक्रीजिंग है, बीच में कोई गैप नहीं है।
जब ये उसी तरह जिस तरह आगे हमने बताया, ये 90 वाला है और ये 270 वाला है, यहाँ से लेकर यहाँ तक सारे का सारा। 180 पे भी देखो नेगेटिव भी मिला था। ठीक है, तो आप लिख लोगे कहाँ से कहाँ तक, 90 से पाई/2 से कहाँ तक, 3 पाई/2। और से देखने वाली बात क्या है कि 90 शामिल नहीं है। देखो 90 पे जीरो ही है ना, तो जीरो ना नेगेटिव है ना पॉजिटिव है, तो 90 शामिल ना इस वाले में या ना इस वाले में। 270 भी शामिल नहीं है, इसलिए दोनों ब्रैकेट्स क्या है, ओपन डिलीट। तो ये इसका आ जाएगा इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। इसका मतलब है आप इस तरह टेबल बना के भी रीजन डिसाइड कर सकते हो कि कहाँ पॉजिटिव है कहाँ नेगेटिव है, खासतौर पर थोड़ा बड़ा एक्सप्रेशन आ जाए तो तब। अब क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, यूजिंग सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। ठीक है, एक नया टेस्ट इसमें इंक्लूड होगा, फाइंड लोकल एक्सट्रीम वैल्यूज। ठीक है, दो नई चीजें आई हैं, लोकल एक्सट्रीम वैल्यूज और सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। इससे पहले क्वेश्चन नंबर 1 में हमने इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पढ़ा था। मैंने आपको इस एक्सरसाइज के स्टार्ट में बताया था कि हम इसमें इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के बाद मैक्सिमम और मिनिमम को भी डिस्कस करें। ठीक है, यहाँ पे मैंने ग्राफ एक फिगर सी बनाई है, दो चीजें आपको समझाने के लिए। पहली चीज, यहाँ पे जो ग्राफ पूरा बना है उसमें ब्लू कलर का जहाँ पे मैंने ये लिखा हुआ है एल का वर्ड, यहाँ पे एल का वर्ड लिखा हुआ है, इसका मतलब है ये लोकल एक्सट्रीम मास है। ठीक है, ये क्या है, लोकल एक्सट्रीम मास। मतलब ये ग्राफ अगर आपका यहाँ तक ही होता है, मैं नीचे नहीं लेके जाता इसको, यहाँ तक ही होता है, इस यहाँ से समझो स्टार्टिंग पॉइंट है इसका, तो इस रीजन के अराउंड हमारे पास ये ग्राफ की मैक्सिमम हाइट कहाँ तक गई है, यहाँ तक गई है। उसके बाद किधर आ गया, वापस नीचे आ गया। ये इसका मैक्सिमम पॉइंट है इस रीजन में। आगे चलते हैं, आगे रीजन में देखा जाए तो ये ग्राफ नीचे जा रहा था, इस पॉइंट के बाद ये वापस ऊपर आ गया। ये इसका कौन सा मिनिमम पॉइंट है। ठीक है, तो मतलब एक मैक्सिमम पे है और एक मिनिमम हाइट की बता रहा है, ऊपर है एक टॉप है और एक बॉटम है। लेकिन ओवरऑल ग्राफ स्टार्ट से लेकर यहाँ तक देखो तो इसका मैक्सिमम पॉइंट बेसिकली कहाँ पे था, यहाँ पे था जहाँ पे मैंने जी लिखा हुआ है। और मिनिमम कहाँ पे था, सबसे लोएस्ट पॉइंट कौन सा था, ये। तो जी का मतलब है ग्लोबल। आगे आपका क्वेश्चन नंबर 3 में वैसे ये कॉन्सेप्ट आएगा, लेकिन जब एक्सट्रीमा की बात हो रही है तो दोनों टाइप के आ जाता है। एक्सट्रीम वैल्यूज का मतलब नाम से पता चलता है कि यह बहुत हाईएस्ट, बहुत लोएस्ट, मैक्सिमम या बहुत मिनिमम। ठीक है, तो जी जो है ना, ये इसके ग्लोबल मैक्सिमा या मिनिमम है। मतलब पूरे का पूरे ग्राफ की सबसे बड़ी और सबसे छोटी वैल्यू वो होती है ग्लोबल मैक्सिमा या ग्लोबल मिनिमा। और लोकल क्या होगा, लोकल होगा कि हाँ ये एक पर्टिकुलर रीजन में, थोड़े से रीजन में, उस रीजन की सबसे बड़ी वैल्यू और सबसे छोटी वैल्यू। ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है, लोकल मिनिमा उस रीजन का, थोड़ा बहुत रीजन का, और ग्लोबल होगा ओवरऑल सारे के सारे ग्राफ का। क्लियर होगी बात, ग्लोबल और उसमें लोकल में। यहाँ तक हो गया ग्राफ में। अब इसको कैलकुलेशन वाइज भी कहाँ डिफरेंस आएगा वो आपको बताऊंगा कुछ क्वेश्चन नंबर 2 में, क्वेश्चन 3 में। हम जो लोकल एक्सट्रीमा निकालते हैं उसको निकालने का तरीका होता है, एक टेस्ट होता है जो कि सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट होता है। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट मैंने पूरा का पूरा यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ। पहला क्या आता है, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट में पहला स्टेप, ये 3 स्टेप लिखे हैं, स्टेप 1, 2 और 3। पहला स्टेप, आपने पहला डेरिवेटिव निकाला है जो भी फंक्शन दिया होगा, यहाँ पे फंक्शन दिया और हम इस पे अप्लाई भी करेंगे सेकंड डेरिवेटिव पे। पहला डेरिवेटिव निकालेंगे, उस डेरिवेटिव को किसके इक्वल रख लेंगे, जीरो के इक्वल रख लेंगे। जीरो के इक्वल रख के वहां से वैल्यू निकालेंगे किसकी, एक्स की। एक्स की वैल्यू कुछ भी निकल आती है, एक्स की वैल्यू ए निकल आती है। आप उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ना, एक्स की वैल्यू समझो 7 निकल आती है, हो सकता है 2 भी निकल आए, 7 और 8 निकल आए, वैल्यू निकल आई, वो मैंने नाम दिया है ए का। और उस वैल्यू को पहली बात है क्या कहते हैं, क्रिटिकल वैल्यूज। जब आपका फंक्शन जो है ना डेरिवेटिव जीरो के इक्वल हो, स्लोप आपका जब जीरो हो, तो उस टाइम जो वैल्यू निकलती है वो क्या होती है, क्रिटिकल वैल्यू। वैसे तो अनडिफाइंड हो तब पे भी क्रिटिकल वैल्यू निकलती है, लेकिन जो हम इस सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट में यूज करेंगे वो ये कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो के इक्वल था, वहां से वैल्यू निकाली एक्स की, अब उस वैल्यू को क्या करना है, अब फर्स्ट डेरिवेटिव का एक और डेरिवेटिव लिया, नाम से पता चल रहा है सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट था ना, तो दो डेरिवेटिव तो लेने पड़ेंगे। एक और डेरिवेटिव लेंगे, मतलब आप जब एक और डेरिवेटिव लेंगे वहां पे आप इस एक्स की वैल्यू को पुट करोगे। जो एक्स की वैल्यू आपने पहले से निकाली है ना, फॉर एग्जाम्पल एक्स इक्वल टू 7 निकली थी, वो आप सेकंड डेरिवेटिव में पुट करोगे। सेकंड डेरिवेटिव में 7 पुट करने के बाद आपके आंसर निकलेंगे दो तरह के। या तो निकलेगा पॉजिटिव, ये देखो मैंने क्या पुट किया है, सेकंड डेरिवेटिव मतलब डबल प्राइम में मैंने पुट किया है ए, वही वैल्यू पुट की है।
आंसर यह निकलेगा ग्रेटर देन जीरो, मतलब पॉजिटिव निकलेगा। अगर पॉजिटिव हुआ, याद रखना ये ऑपोजिट है, यहाँ पे पॉजिटिव हुआ तो उसको कहते हैं कि वो वहाँ पे उसका क्या है, लोकल मिनिमा है। और अगर आपका नेगेटिव हुआ, ये कौन सा है, नेगेटिव है, तो उस पे क्या है, लोकल मैक्सिमा है। वो क्या है, लोकल मैक्सिमा पता चले। यहाँ तक पता चल गया कि ऐसे लोकल मिनिमा और मैक्सिमा पता चलता है कि यहाँ पे है। अब आखिरी पॉइंट कि लोकल मैक्सिमा और मिनिमा कहाँ पे है, ये तो पता चल गया है, लेकिन मिनिमा और मैक्सिमा है कितना, वैल्यू क्या है, वो हमने फाइंड करने के लिए यही ए की वैल्यू जो एक्स इक्वल टू ए निकला होगा, पुट हमेशा यही सब कुछ होगा। यही आपने कहाँ पुट कर देना, मेन फंक्शन में। अभी किस में पुट हुआ था, अभी तो सेकंड डेरिवेटिव में पुट हुआ था ना, ये हमारे पास क्या था, सेकंड डेरिवेटिव। अब आपने यही क्या करना है, फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू पुट एक्स इक्वल टू ए, वही वैल्यू किस में पुट कर देनी है, इन एफ ऑफ एक्स, मेन वैल्यू में पुट कर देनी। समझ आ रही बात। तो क्वेश्चन करेंगे फिर आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन करते हैं, देखो मैं स्टेप सामने रखे हुए हैं। सबसे पहला स्टेप, पहले तो एक डेरिवेटिव निकाला है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। क्या करें, डेरिवेटिव लिया तो क्या बन जाएगा, एफ प्राइम ऑफ एक्स इज इक्वल टू 8 का डेरिवेटिव तो जीरो होता है, तो पीछे क्या बचा, माइनस टू शुरू में आ जाएगा, माइनस टू, और उसका ऊपर पावर लोड लगेगा, ये आ जाएगा -4x आ जाएगा, ये आ गया। अब क्या करना है, नाउ पुट एफ प्राइम ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो। इसको जीरो के ऊपर रखा, क्या बना दे, सिंप्लाइज दैट एफ प्राइम क्या है, -4x इज इक्वल टू जीरो। फोर को उधर जाके डिवाइड किया तो x का निकला, दिस इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू जीरो निकला है। ये मेरे पास निकला है, ये जो x इक्वल टू a की मैं बात करता, हमारी क्या आ गई, क्रिटिकल वैल्यू। ये हमारी कौन सी क्या आ गई, क्रिटिकल वैल्यू। लिखना कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन एहतियातन मैंने लिख लिया, क्रिटिकल वैल्यू आ गई। एक और मैं काम भी कर लेता हूँ, ये डिफ्रेंशिएट कर लेता हूँ कि भाई ये पॉइंट साइड पे लिखे हैं, ये सारे पार्ट्स में यूज़ होने हैं ताकि इसके साथ मिक्स ना हो। अब अगला स्टेप क्या था, सेकंड स्टेप, मुझे ये पुट करने थे सेकंड डेरिवेटिव में। सेकंड डेरिवेटिव क्या है, ये फर्स्ट डेरिवेटिव था ना, इक्वेशन नंबर, इसको मैं 2 का नाम दे देता हूँ, क्योंकि मुझे ये भी यूज़ करनी है, इक्वेशन नंबर 1, इसको भी एट द एंड यूज़ करनी। क्या लिखता हूँ, नाउ डिफरेंशिएट, अभी मुझे क्या करना है, डिफरेंशिएट किसको करना है, 2 को करना है, ताकि मेरा सेकंड डेरिवेटिव, इक्वेशन नंबर 2, इसको करो तो क्या बन जाएगा, एफ डबल प्राइम ऑफ एक्स हो जाएगा, इज इक्वल टू, इसका डेरिवेटिव पूरे का लो क्या बन जाता है, -4। यहाँ तक आ गया। अब इसमें हमने क्या पुट करना है, एक्स इक्वल टू जीरो। क्या स्टेप था, पहले वो डेरिवेटिव निकालना है, फिर उस एक्स की जगह क्या पुट कर देना है, ये जो पहले में से वैल्यू निकली होगी क्रिटिकल वैल्यू, अब ये पुट करना है तो क्या बन जाएगा, दिस इम्प्लाइज दैट एफ प्राइम ऑफ जीरो। यहाँ पे बाय चांस आपके पास एक्स है ही नहीं, इसलिए आंसर हमारा क्या आएगा, -4 ही आएगा, चेंज ही नहीं होगा, एक्स नहीं है ना। अगर 4x लिखा होता फिर एक्स की जगह क्या होता है, जीरो पुट होता, 4 इंटू जीरो आंसर आ जाता जीरो। एक और चीज बता दूं, अगर जीरो आ जाए ना, ये तो हमने पढ़ा है ना पॉजिटिव और नेगेटिव के लिए, पॉजिटिव आ जाए तो मैक्सिमा है, नेगेटिव आ जाए तो मिनिमा है। अगर आंसर जीरो आ गया तो यहीं पे लिख लोगे टेस्ट फेल। समझ आए की बात, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से कोई रिजल्ट नहीं निकाला जा सकता, ये लिख लोगे सेकंड डेरिवेटिव का आंसर में। अच्छा, ये किस कैटेगरी का है, लेस देन जीरो है, मतलब ये कौन सी कैटेगरी का है, इस कैटेगरी का है, लेस देन जीरो। इसका मतलब ये क्या है, दिस इम्प्लाइज दैट इट इज लोकल मिनिमा है। ये हमारे पास क्या है, लोकल मिनिमा। इसका मतलब है x इक्वल टू जीरो के इक्वल हमारे पास मिनिमा पड़ा हुआ है। लेकिन तीसरा स्टेप हमने फाइंड क्या करना था, उन्होंने ये नहीं कहा था कि इस पॉइंट में मैक्सिमम बताओ मिनिमम, उन्होंने कहा था फाइंड लोकल एक्सट्रीम वैल्यूज, वैल्यूज निकाल के बताओ। ये ऐसे ही है, अगर आप फिगर में देखो ना, समझना चाहो ज़्यादा क्लियर होगा। ये आपके पास पूरी ग्राफ बना हुआ है, मैं आपको बताऊं कि बताओ कहाँ लोकल मिनिमा है, आप कहोगे अच्छा लोकल मिनिमा तो यहाँ नीचे पड़ा हुआ है। मैं बताऊं ये नीचे तो पड़ा हुआ है, लोकेशन मुझे पता चल गई, लेकिन इसकी वैल्यू कितनी है, फिर इसकी वैल्यू कुछ बताओगे, अच्छा जी इसकी हाइट बन रही है 3, ये उसकी वैल्यू है। तो अब हमने बेसिकली उसकी वैल्यू भी बतानी है, अभी मुझे सिर्फ लोकेशन पता चली कि लोकल मिनिमा कहाँ पे है, एक्स इक्वल टू जीरो के इक्वल। अब मैं क्या करूँगा, फॉर वैल्यू, फॉर मिनिमम वैल्यू, यूँ कह लो, फॉर मिनिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू के लिए क्या करेंगे, पुट एक्स इक्वल टू जीरो, यही वैल्यू इन फंक्शन एफ में पुट कर लो।
एफ ऑफ एक्स पे पुट कर लो। एफ ऑफ एक्स क्या था, ये था। तो क्या बन जाएगी इक्वेशन, एफ ऑफ एक्स की जगह 0 इज इक्वल टू 8 माइनस एक्स स्क्र था ना, सॉरी 2x स्क्र था, 8 माइनस 2 इंटू एक्स स्क्र की मतलब 0 का स्क्र, वो 0 ही हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू 2 8, ये हमारे पास आ जाएगी रिक्वायर्ड वैल्यू। क्या आ जाएगी, रिक्वायर्ड वैल्यू, यही हमें चाहिए। क्लियर होगा, यही कॉन्सेप्ट आप हम सारे पार्ट्स में यूज करेंगे। सो यहाँ पे भी पहले क्या करते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स किया, क्या बन जाएगा, एफ प्राइम ऑफ एक्स इज इक्वल टू, पहला डेरिवेटिव लिया तो एक्स स्क्वायर था ना, ये बन जाएगा 2x माइनस एक्स का डेरिवेटिव क्या आ गया 1। ठीक है, नाउ अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, पुट एफ प्राइम ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0, यहाँ से 0 के को रखा तो क्या बन जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज दैट 1 उधर जाके प्लस 2 जाके डिवाइड, तो x क्या निकला 1/2, ये मेरे पास क्या आ गया उसकी क्रिटिकल वैल्यू, क्रिटिकल वैल्यू। अब इसको पुट किस में करना होता है, सेकंड डेरिवेटिव में। ये हमारे पास है फर्स्ट इक्वेशन, इसको नाम दे दे इक्वेशन नंबर 2 का, जो पहला डेरिवेटिव। अब इसी का एक और डेरिवेटिव लेंगे तो सेकंड डेरिवेटिव आ जाएगा, तो क्या लिखेंगे, नाउ डिफरेंशिएट इक्वेशन नंबर 2, 2 को करेंगे किस लिहाज से, विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के लिहाज से, क्या बन जाएगी, एफ डबल प्राइम ऑफ एक्स इज इक्वल टू, इसका डेरिवेटिव लो 2x का क्या होता है 2 हो जाता है, ये आ गया। अब इसमें पुट कर देंगे, नाउ ये मेरे पास सेकंड डेरिवेटिव आ गया, इक्वेशन नंबर 3। नाउ पुट इक्वेशन नंबर x इक्वल टू 1/2, यही वैल्यू के इसमें पुट कर देंगे सेकंड डेरिवेटिव इन इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3 में पुट करो तो f डबल प्राइम ऑफ x की जगह क्या पुट करना है 1/2 इज इक्वल टू, यहाँ पे भी बाई चांस x नहीं बचा तो 2 ही आ जाएगा, 2 क्या आ रहा है, ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 का मतलब पॉजिटिव आ रहा है, पॉजिटिव आए तो उसको क्या कहते हैं, यहाँ पे क्या है, लोकल मिनिमा है, यहाँ पे क्या है, लोकल मिनिमा। अब यही x की वैल्यू हमने पुट करनी है, मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए वहां पे पुट कर देनी है वैल्यू। और यहाँ पे पिछले क्वेश्चन में एक चीज थी, कल एक थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, ये नेगेटिव आया था तो नेगेटिव का मतलब था लोकल मैक्सिमा, ये क्या था, मैक्सिमा, इसको करेक्ट कर लो, ये भी मैक्सिमम वैल्यू है, ये एंड वैल्यू ये सारी मैक्सिमम निकली थी, यहाँ मिनिमम चाह रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है, फॉर मिनिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू पुट एक्स की क्या वैल्यू निकली है 1/2 इन इक्वेशन 1, मेन फंक्शन में पुट कर देना है, मेन फंक्शन में पुट करेंगे तो क्या बन जाएगा, एफ ऑफ 1/2, मेन फंक्शन था क्या, मेन फंक्शन था एक्स स्क्र माइनस एक्स माइनस 2, तो एक्स स्क्र का मतलब है 1/2 का स्क्र माइनस एक्स मतलब -1/2, और एक्स स्क्र माइनस एक्स और -2 था, ये आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करो, प्लस माइनस करो आपस में, तो हमारे पास फाइनल आंसर जो आता है वो इक्वल होता है, दिस इम्प्लाई दैट एफ ऑफ 1/2 इज इक्वल टू 9/4 आ जाएगा, वो भी माइनस में, ये हमारे पास आ जाएगा रिक्वायर्ड वैल्यू, रिक्वायर्ड वैल्यू। अब इसमें भी सबसे पहले क्या करते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्या बन गया, एफ प्राइम ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4x³ माइनस 8x, सॉरी 16x, 16x, यहाँ तक आ गया। अब मैंने क्या लिया है, फर्स्ट डेरिवेटिव लिया, अब इसको यहाँ से कॉमन लेता हूँ तो क्या बन जाएगा, 0 के ऊपर रखना है ना, तो पहले थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 4x कॉमन लो, पीछे क्या बचता है, एक्स स्क्र माइनस 4 आ गया, इसको और सिंप्लीफाई करो तो क्या बनता है, 4x इंटू एक्स स्क्र माइनस 2 स्क्र बन गया, तो x प्लस 2 और x माइनस 2, ये मेरा है। अब मैंने क्या करना है, नाउ पुट
एफ प्राइम ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो। दिस इम्प्लाइज दैट ये जीरो के को रखना है तो 4x इंटू एक्स प्लस टू, एक्स माइनस टू था, इंटू एक्स माइनस टू इज इक्वल टू जीरो। एक हमारे पास तीन फैक्टर बने, एक बार ये जीरो, एक बार ये जीरो, एक बार ये जीरो, तीनों जीरो अलग अलग रखो तो क्या बना है, दिस इम्प्लाइज दैट एक्स इक्वल टू फोर, एक्स को जीरो रखो तो एक्स इक्वल टू फोर निकला, एक्स इक्वल टू एक्स प्लस टू को जीरो रखो तो एक्स क्या निकला, माइनस टू, और तीसरा रखो तो एक्स इक्वल टू क्या निकला, टू। अब यहाँ पे हमारे पास एक से ज्यादा वैल्यूज आई, ठीक है। अब ये हमने सारी वन बाय वन कहाँ पुट करनी है, सेकंड डेरिवेटिव। फर्स्ट डेरिवेटिव क्या आया था, फर्स्ट डेरिवेटिव का जो डायरेक्ट रिजल्ट आया था ना, मैं इसको इक्वेशन का नाम दूँ, ये इक्वेशन वन थी, ये इक्वेशन नंबर थी टू, जो सिंपल डेरिवेटिव था वो तो हमने सिंप्लीफाई किया था वैल्यू निकालने के लिए। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इसी इक्वेशन नंबर टू को, इसी इक्वेशन नंबर टू को मैं क्या करूँगा, डिफ्रेंशिएट करूँगा। नाउ क्योंकि उसके अंदर अब मैंने पुट करना है, नाउ डिफ्रेंशिएट इक्वेशन नंबर टू अगेन, दोबारा से करूँगा, क्या बन जाएगा, एफ डबल प्राइम ऑफ एक्स, ये आ जाएगा डबल प्राइम, इज इक्वल टू 4x क्यूब बना तो ये बन जाएगा 4 3 12x स्क्वायर एंड माइनस 16। ये मेरे पास क्या आ गया, सेकंड डेरिवेटिव। अब इसमें पुट कर देना है मैंने किसकी वैल्यू, ये सारी वैल्यूज, ये इक्वेशन नंबर 3। नाउ पुट ऑल वैल्यूज ऑफ x, x की तमाम वैल्यू किसमें पुट कर देनी है, इन एफ डबल प्राइम ऑफ x। यहाँ पुट करेंगे तो क्या आंसर आएंगे, देखो एफ डबल प्राइम ऑफ जीरो, जीरो भी पुट करना है, जीरो पुट करो क्या आता है, ये जीरो हो जाता है, आंसर क्या आएगा, माइनस 16, माइनस 16 है, माइनस 16 लेस देन जीरो, अगर लेस देन जीरो हो तो उसका वो क्या होता है, लोकल मैक्सिमा होता है, ठीक है। उसके बाद दूसरा एफ डबल प्राइम ऑफ माइनस टू है दूसरी वैल्यू, यहाँ माइनस टू पुट करो, इस जगह क्या आता है, माइनस टू का स्क्वायर फोर, फोर इंटू 12 48, 48 माइनस 16 32, क्या बन जाएगा 32, ओवरऑल आंसर इसी में पुट कर रहा हूँ ऊपर में, तो 32 क्या आ गया, ग्रेटर देन जीरो, तो ये क्या आ जाएगा, लोकल मिनिमा आ गया, क्योंकि ग्रेटर देन है। सिमिलरली इस पे भी क्या हो गया, एफ डबल प्राइम ऑफ टू, टू पे ही पुट करो तो टू को सिंप्लीफाई करो, ये भी 32 ही आता है, ये भी क्या आएगा, लोकल मिनिमा आ जाएगा, पहला मैक्सिमा और बाकी तो क्या है जी, मिनिमा। इसका मतलब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, अब यही सारी वैल्यूज जो x के तीन वैल्यूज निकली हैं, एक जीरो, यही वैल्यू, ये वैल्यू और ये वैल्यू, ये सारी की सारी आप फाइंड करने के लिए कहाँ पुट कर देंगे, मेन क्वेश्चन। तो क्या बन जाएगा, नाउ फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज, अब उन वैल्यूज के लिए क्या करेंगे, पुट x इक्वल्स टू जीरो, माइनस टू एंड प्लस टू, कहाँ पुट करेंगे, इन इक्वेशन नंबर वन, मतलब मेन क्वेश्चन में ये सारी वैल्यूज पुट कर लेंगे। तो क्या बन जाएगा हमारे पास, ये डबल प्राइम थे ना, एफ ऑफ जीरो भी, एफ ऑफ माइनस टू भी और एफ ऑफ टू भी पुट कर लेंगे, इज इक्वल टू जीरो। पुट कहाँ करना है, मेन फंक्शन में, मेन फंक्शन हमारे पास क्या है, एक्स पावर फोर, मेन फंक्शन एक्स पावर फोर, एक्स की जगह क्या लिखना है, जीरो, जीरो पावर फोर माइनस 8 इंटू जीरो प्लस टू, जीरो स्क्वेयर प्लस टू, ये मैंने क्वेश्चन से वैल्यू लिख रहा हूँ, ये x की जगह मैं क्या पुट कर रहा हूँ, जीरो जीरो, इसी तरह x की जगह क्या पुट करूँगा, माइनस टू स्क्वेयर माइनस 8 इंटू माइनस टू एंड प्लस टू, ये मैं मेन फंक्शन में क्या पुट कर रहा हूँ, x की वैल्यूज, इधर क्या आएगा, टू का स्क्वेयर माइनस 8 इंटू टू और प्लस आ जाएगा टू। इस सारे को सॉल्व करोगे तो इसकी आंसर निकल आएगा, एफ ऑफ जीरो, इसको यूँ लिख लेता हूँ, दिस इम्प्लाइज दैट एफ ऑफ जीरो पे आंसर क्या निकल आएगा हमारे पास, टू। दिस इम्प्लाइज दैट, इसको स्क्वायर लो, सिंप्लीफाई करो, प्लस माइनस करके डायरेक्टली आंसर में लिख रहा हूँ, फिर डायरेक्ट आंसर जो हमारा निकलेगा
माइनस एफ ऑफ -2 पे क्या निकल आएगा -14। दिस इम्प्लाइज दैट एफ ऑफ 2 पे लिखोगे तो आ जाएगा -14। ये आ जाएगी रिक्वायर्ड वैल्यूज। ना पार्ट 4 में भी पहला स्टेप तो वही करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे किसके लिहाज से, विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के लिहाज से किया तो ये आपके पास एक तरह का ना समझो प्रोडक्ट रूल ही लग जाता है। ये और ये क्या बनेगा, एफ प्राइम ऑफ एक्स, सिंप्लीफाई करके भी कर सकते हो, यूं भी लगा सकते हो। सबसे पहले पावर रूल, इसके ऊपर ये पहले फैक्टर 2x+2 एज इट इज, और एक पावर हो जाएगी कम मतलब 1, और बेस का डेरिवेटिव लेंगे, बेस क्या है x+2, उसका डेरिवेटिव लो तो क्या आ जाता है x का 1 और 2 का 0, मतलब 1 ही आ जाता है। ये मेरे पास पहला, ये समझो u है और ये क्या है v, पहले इसका डेरिवेटिव लिया, दूसरे वाला एज इट इज आ जाएगा x-3। फिर क्या लिखेंगे प्लस, अब ये वाला एज इट इज लिखेंगे, x+2 का स्क्वायर एज इट इज लिखेंगे, और डेरिवेटिव किसका लेंगे x-3 का, x-3 का डेरिवेटिव वो तो 1 ही आ जाता है। ठीक है, अब इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन आके हमने क्योंकि वैल्यू फाइंड करनी है तो मैं इन दोनों में से ले लेता हूँ कॉमन, किसको, जो आ रहा है हमारे पास x+2 को कॉमन ले लिया। पीछे देखो क्या बचा, ये 2 बचा, साथ बचा है x-3, और आगे क्या बचा है प्लस x, x+2, एक x+2 बच गया। ठीक है, एक क्या बच गया x+2, इसको सिंप्लीफाई करो क्या बनेगा, x+2 बायर इंटू 2x-6 प्लस x+2 आ गया। ये और ये आपस में सॉल्व किया, बन गया x+2 इंटू 2x+x इज 3x, -6+2 -4। यह आ गया, किसकी वैल्यू निकली है, f प्राइम ऑफ x की। यहाँ तक आ गया। सेकंड स्टेप क्या होता था, नाउ पुट f प्राइम ऑफ x इज इक्वल टू 0, इसको 0 के को रखेंगे क्या बन जाएगा, दिस इम्प्लाइज दैट x+2 इंटू 3x-4 इज इक्वल टू 0। ये 0 के ऊपर आ गया, यहाँ से वैल्यू इसे निकाली तो क्या बनेगी, दिस इम्प्लाइज दैट x इक्वल टू -2 निकलेगी एक, और x इज इक्वल टू 4 उधर जाके डिवाइड, फिर 3 प्लस और 3 उधर जाके डिवाइड, 4/3, ये दूसरी वैल्यू निकला। ये हमारी क्रिटिकल वैल्यूज आ गई। कहाँ पुट होती है, सेकंड डेरिवेटिव में पुट होती है। तो सेकंड डेरिवेटिव तो तब आता है जब फर्स्ट का लिया जाता है। ये हमारे पास था इक्वेशन नंबर 1, मैंने सारा डेरिवेटिव लिया, सिंप्लीफाई किया, तो ये मेरा बना था सेकंड डेरिवेटिव, मतलब इक्वेशन नंबर फर्स्ट डेरिवेटिव, मतलब इक्वेशन नंबर 2। तो इसी इक्वेशन का, इक्वेशन नंबर 2 का मैंने क्या ले लेना है, एक और डेरिवेटिव के नाम क्या लिखूंगा, नाउ डिफरेंशिएट 2, 2 का करना है किसके लिहाज से, विद रिस्पेक्ट टू x। तो क्या बनेगा, एफ डबल प्राइम ऑफ x, एक और डेरिवेटिव, इन दो पे प्रोडक्ट रूल, पहले आ जाएगा x+2 एज इट इज, और डेरिवेटिव किसका लिए जाएगा 3x-4 का। इसका लो तो ये 3 ही बचता है, सिर्फ x का 1 हो जाता है, 4 वैसे ही 0 हो जाता है, सिर्फ 3 बचता है। फिर प्लस आता है, फिर 3x-4 एज इट इज, और इस पूरे का डेरिवेटिव लो तो x का 1 हो जाता है, बाकी का 0, तो ओवरऑल 1 ही बचता है। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करो क्या बच जाता है, इज इक्वल टू 3 को मल्टीप्लाई 3x+6 प्लस आगे क्या बना 3x-4। अब ये 3x+3x ये दोनों सॉल्व हो गया, क्या बना 6x, और ये दोनों आगे आ जाएगा +2। ये हमारे पास क्या निकला है, एफ डबल प्राइम ऑफ x। अब ये मैंने इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे दिया। ये क्यों फाइंड किया है, ताकि मैं सेकंड डेरिवेटिव में सारी वैल्यूज पुट कर सकूं, ये वाले भी और ये वाले भी। ठीक है, तो अब क्या करूंगा, नाउ पुट वैल्यूज ऑफ x, x की वैल्यूज पुट करनी है किसमें, इन इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3 मतलब सेकंड डेरिवेटिव में, एक -2 पुट करनी है, दूसरी 4/3। तो क्या बन जाएगा, एफ डबल प्राइम ऑफ -2, और दूसरी कौन सी पुट करनी है, एफ डबल प्राइम ऑफ 4/3। -2 पुट करो तो क्या बन जाता है, 6 इंटू -2 प्लस 2। तो मेरे पास इस पूरे का आंसर क्या आया, -10। -10 क्या है, लेस देन 0 है, अगर 0 से छोटा हो तो वो क्या हो जाता है, लोकल मैक्सिमा हो जाता है। ठीक है, नीचे पुट करते हैं 6 इंटू 4/3 प्लस 2।
इसको सिंप्लीफाई करो तो आंसर आ जाता है 10 आता है सिंप्लीफाई करके, और वो ग्रेटर देन ज़ीरो है, और अगर ग्रेटर देन ज़ीरो हो तो वो क्या आ जाता है, लोकल मिनिमा आ जाता है। ठीक है, लास्ट स्टेप, मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू के लिए नाउ फॉर मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यूज, उसके लिए क्या करेंगे, पुट x इज इक्वल टू -2 और 4/3, ये दोनों वैल्यूज है ना, ये दोनों इन इक्वेशन नंबर 1 मेन फंक्शन में पुट कर लेंगे। मेन फंक्शन क्या था, f ऑफ x की जगह -2, मेन फंक्शन था x प्लस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, x प्लस 2 मतलब x क्या है, -2 प्लस 2 का होल स्क्वायर, और साथ था x -3, x क्या है, -2 और -3 आ गया। ठीक है, ये इसको सॉल्व करो, दिस इम्प्लाई दैट, ये तो -2 प्लस 2 यही जीरो हो जाता है, सारा जीरो कर देगा। एफ ऑफ -2 कितना निकलेगा, एफ ऑफ -2 विल बी इक्वल टू 0, एक ये आंसर निकल आएगा। दूसरा क्या है, एफ ऑफ 4/3 इज इक्वल टू एक्स की जगह 4/3 प्लस 2, एंड आगे क्या आ जाएगा 4/3 -3। ये मेन फंक्शन में ही मैं सारी वैल्यूज को क्या कर रहा हूँ, पुट कर रहा हूँ। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा, दिस implies that f of 4/3 is equals to -500, सारा सिंप्लीफाई करके डिवाइडेड बाय 27, ये आ जाएगी रिक्वायर्ड वैल्यूज। नाउ फिफ्थ पार्ट में भी स्टार्ट उसी तरह लेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, डेरिवेटिव लो तो प्रोडक्ट रूल लगेगा, एक ये एक्सप्रेशन है और एक ये एक्सपोनेंशियल वाला है, क्या बन जाएगा, एफ प्राइम ऑफ एक्स इज इक्वल टू, पहले ये एज इट इज आ जाएगा एक्स स्क्वायर -2x एज इट इज, ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव लो, ई की पावर एक्स ही होता है। ठीक है, फिर प्लस, अब ई की पावर एक्स एज इट इज और इस पूरे का डेरिवेटिव, इस पूरे का डेरिवेटिव लो तो क्या बन जाता है, पहले एक्स स्क्वायर का वो बन जाएगा 2x, फिर -2x का लोगे तो -2 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आ गया। अब इसको हम क्या कर लेते हैं, फर्दर सिंप्लीफाई भी कर लेते हैं, मल्टीप्लाई करो क्या बनता है, ई एक्स को अंदर, ये बनता है एक्स स्क्वेयर ई पावर एक्स -2x ई पावर एक्स, फिर आगे क्या बनेगा प्लस, ये भी इससे मल्टीप्लाई होगा तो +2x ई पावर एक्स, एंड लास्ट इज -2 ई पावर एक्स। यहाँ तक हो गया। अब यहाँ पे क्या हो गया, ये पूरे का पूरा कैंसिल, बाकी दोनों में से जो कॉमन आता है कॉमन ले लेते हैं, x ई पावर एक्स कॉमन है, ई पावर एक्स कॉमन, पीछे का बचा है एक्स स्क्वेयर -2, ये मेरे पास निकला है एफ प्राइम ऑफ एक्स। ठीक है, अब क्या लिखेंगे, नाउ पुट एफ प्राइम ऑफ एक्स, इसी को रखते हैं 0 के इक्वल, दिस इम्प्लाइज दैट ई की पावर एक्स इंटू एक्स स्क्वेयर -2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या बना, दिस इम्प्लाइज दैट एक्स स्क्वेयर -2 इक्वल टू 0 होगा। क्यों, देखो आपके पास दो चीज़ों का प्रोडक्ट 0 है, एक ये है और दूसरी ये, इन दोनों का प्रोडक्ट 0 है ना, प्रोडक्ट तब 0 होता है या तो ये 0 या ये 0। ई की पावर एक्सपोनेंशियल फंक्शन का आंसर कभी भी 0 नहीं हो सकता, 0 से बड़ा होता है पॉजिटिव अंदर होता है, इसकी रेंज ही है। ठीक है, इसका मतलब ये तो 0 नहीं हो सकता, ये कांट, ये हम क्या लिख सकते हैं, कांट भी 0, तो कौन सा 0 होगा, फिर यही 0 होगा, इसलिए ये वाला 0 रखेंगे। यहाँ से क्या निकलेगा, दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू 2, और क्या आंसर निकला, x इज इक्वल टू +-√2, दो वैल्यूज निकल आई। ये वैल्यूज पुट कहाँ करते हैं, सेकंड डेरिवेटिव में, सेकंड डेरिवेटिव तो ये है, तो पहले तो हम इसको इक्वेशन 1 का नाम देते हैं, एट द एंड ये भी यूज हो रही है, ये इक्वेशन नंबर क्या है, 2 है, तो इसका मैं एक और बार डिफरेंशिएट करता है, नाउ डिफरेंशिएट इक्वेशन नंबर 2 अगेन, इसको दोबारा से करोगे तो क्या बन जाएगा, एफ डबल प्राइम ऑफ एक्स विल बी इक्वल टू, इस पे प्रोडक्ट रूल लगेगा, इस पे और इस पे, क्या बनेगा, सबसे पहले ई की पावर एक्स इसी तरह, और इसका डेरिवेटिव ले लेता हूँ, इस पूरे का लो तो एक्स स्क्वेयर का क्या हो जाता है 2x, -2 का लो तो वो 0 हो जाता है। ठीक है, फिर बीच में आएगा +2, फिर ये वाला एज इट इज सेकंड वाला, मतलब एक्स स्क्वेयर -2 एज इट इज, और ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव ले लेंगे, वो क्या बन जाएगा, ई की पावर एक्स ही आ जाएगा।
अब इसको मल्टीप्लाई करो तो क्या बन जाता है, 2x ई की पावर x माइनस एक्स स्क्वेयर ई की पावर x माइनस 2 ई की पावर x। ये मेरा क्या है, सेकेंड डेरिवेटिव। अब यहाँ पे अगर देखा जाए, यहाँ से हम जो भी कॉमन लेना है वो कॉमन ले लेते हैं ताकि एक्सप्रेशन थोड़ा सिंपल हो जाएगा। तो एफ डबल प्राइम ऑफ एक्स मेरे पास क्या आएगा, ई की पावर एक्स सब में से कॉमन है, पीछे क्या बचता है, 2x बचता है प्लस, देखो हम अगला स्टेप ना भी लिखते हैं डायरेक्टली यहाँ पे भी ले सकते थे, बता बता एक्स स्क्वेयर बचता है और माइनस 2 बचता है, ये आ गया। अब और तो सिंप्लीफाई होता नहीं है, इसको मैं नाम दे देता हूँ, इसके अंदर मैं पुट करता हूँ। ये क्वेश्चन नंबर कहाँ था, कोई नहीं, 2 ना कहिए ना, ये 3 आ गया। हमारा स्टेप अगला क्या होता है, हमारा ये होता है कि ये एक्स की वैल्यूज हमने सेकंड डेरिवेटिव में पुट करनी होती है। तो क्या लिखेंगे, पुट ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स, एक्स की तमाम वैल्यूज को इसमें पुट करें इन इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3 में पुट करेंगे तो क्या बन जाएगा, एफ डबल प्राइम ऑफ, एक बार माइनस अंडर रूट 2 है और एक बार क्या पुट करनी है, प्लस अंडर रूट 2, एफ डबल प्राइम ऑफ प्लस अंडर रूट 2, ये दोनों पुट करनी। यहाँ पे हर एक्स की जगह क्या बनेगा, ई की पावर माइनस अंडर रूट 2 इंटू 2, 2 के साथ क्या आ जाएगा, माइनस अंडर रूट 2 प्लस माइनस अंडर रूट 2 का स्क्वेयर माइनस 2। ठीक है, यहाँ पुट कर दिए। इस सारे को मैंने सिंप्लीफाई करूंगा तो मेरे पास ओवरऑल आंसर जाएगा, आएगा माइनस 2 अंडर रूट 2 ई की पावर माइनस अंडर रूट 2, नेगेटिव आंसर आएगा। नेगेटिव आंसर का मतलब है ये मेरे पास क्या हो जाएगा, लेस देन 0, और लेस देन 0 क्या होता है, लोकल मैक्सिमा। दूसरा पुट करो तो पॉजिटिव में, पॉजिटिव अंडर रूट 2, 2 पॉजिटिव अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 2, उसका क्या आ जाएगा, स्क्वेयर माइनस 2 आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करो तो ये हमारे पास सेम चीज़ पॉजिटिव में आ जाती है, 2 अंडर रूट 2 ए की पावर अंडर रूट 2, जो कि ग्रेटर देन 0 आएगा, मतलब ये क्या आ जाएगा, लोकल मिनिमा हो जाएगा। यहाँ तक हो गया। अब हमने यही वैल्यूज एक्स की कहाँ पुट करनी होती है, मेन फंक्शन। तो क्या करेंगे, नाउ फॉर मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यूज पुट x इज इक्वल टू, क्या आंसर थे, प्लस माइनस अंडर रूट 2 इन, किस में पुट करने हैं, इक्वेशन नंबर 1 में, मतलब किस में पुट करने हैं, एफ ऑफ एक्स में पुट करने हैं। एक्स में क्या पुट होना है, माइनस अंडर रूट 2 भी पुट होना है, और एफ एक्स में पुट होना है, अंडर रूट 2 भी पुट होना है। एक्स क्या था, एक्स हमारे पास था माइनस, मतलब एफ ऑफ एक्स क्या था, माइनस अंडर रूट 2 का स्क्वेयर माइनस 2 इंटू अंडर रूट 2 माइनस के साथ, और बाहर क्या था, ई की पावर माइनस अंडर रूट 2 था। ठीक है, ये नेगेटिव वाला पुट के, नेगेटिव वाला पुट करेंगे, यहाँ पे वैल्यू पुट करने के बाद जो आंसर आएगा वो मैं लिख रहा हूँ, इज इक्वल टू प्लस माइनस चेंज होगी, 2 हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, 2 अंडर रूट 2, इसको क्लोज, और ई की पावर माइनस अंडर रूट 2, ये वैल्यू निकलेगी। इसको मैं यहाँ थोड़ा आगे लिख देता हूँ, इन इक्वेशन नंबर 1, ये एक निकलेगा। दूसरा यहाँ पुट होगा पॉजिटिव के साथ, अंडर रूट 2 का स्क्वेयर माइनस 2 अंडर रूट 2 और ई की पावर अंडर रूट 2, ये पुट हुआ है, और इसका आंसर हमारे पास जो निकलेगा वो माइनस में निकल आएगा। क्या निकलेगा, 2 माइनस 2 अंडर रूट 2 होल पावर ई की पावर अंडर रूट 2, ये आ जाएंगी दोनों रिक्वायर्ड वैल्यूज, ये रिक्वायर्ड। नाउ इन क्वेश्चन नंबर 3 वी विल डिस्कस ग्लोबल एक्सट्रीमास। इससे पहले कौन से कर रहे थे, लोकल एक्सट्रीमास, अब कौन से आ जाएंगे जी, ग्लोबल एक्सट्रीमा ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन ओवर स्पेसिफाइड डोमेन्स, मतलब स्पेसिफाइड इंटरवल, ये इंटरवल दिया हुआ है। ठीक है, इसमें हमने देखना है, दूसरी फॉर्म में डिग्रीज में लिखा तो 0 से कितना आ गया, 360 डिग्री तक इंटरवल है। इसमें हमने क्या बताना है कि कहाँ पे इसका ग्लोबल एक्सट्रीमा है। तो ग्लोबल एक्सट्रीमा के लिए मैंने यहाँ पे सारे स्टेप भी लिख दिए हैं कि क्या स्टेप है। आपका हाफ तो वही काम है जो ग्लोबल, शुरू में क्रिटिकल वैल्यू निकालते थे क्या करते थे,
सबसे पहले डेरिवेटिव निकालते थे, उसको क्या रखते थे 0 के इक्वल, वहां से क्रिटिकल वैल्यूज निकालते थे। फॉर एग्जांपल वो वैल्यू निकला ये x इक्वल्स टू ए, ये पहला स्टेप था। दूसरा स्टेप क्या होता था लोकल एक्सट्रीमा में, सेकंड डेरिवेटिव वहां पे पुट करते थे, प्लस माइनस देखते थे, लेकिन यहाँ पे ज्यादा आसान है, यहाँ पे सेकंड डेरिवेटिव निकालने नहीं है, तीसरे स्टेप में वो वैल्यू मेन फंक्शन में पुट करते थे। तो दूसरा स्टेप कर देना स्किप, आप डायरेक्टली ये वैल्यू पुट करोगे x इक्वल्स टू ए कहाँ पे, मेन फंक्शन में एफ ऑफ एक्स में पुट कर दिया। लेकिन एक और एडिशनल चीज क्या है कि सिर्फ ये वैल्यू नहीं पुट होगी बल्कि एंड पॉइंट्स भी पुट होंगे, मतलब इंटरवल के एंड पॉइंट्स कौन कौन से, एक 0 है एक 360 है, ये दोनों पुट होंगे, और जो x इक्वल टू ए, जो भी ए बी जितने भी आंसर निकले होंगे वो भी पुट होंगे। फिर हम क्या करेंगे, देन कंपेयर। देन कंपेयर का मतलब है उस सारे का आंसर देखेंगे, कहाँ पे सबसे बड़ा आंसर है, कहाँ पे सबसे छोटा आंसर है, सबसे बड़े वाला आंसर क्या हो जाएगा, एक्सट्रीमा, मतलब वो हो जाएगी उसकी मैक्सिमम वैल्यू, और जो दूसरी हो जाएगी क्या हो जाएगी, मिनिमम वैल्यू। ठीक होगी बात। तो यही मेथड मेथड आप करते हैं फॉलो। सबसे पहले क्या करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर दिया, डिफरेंशिएट किया तो क्या बन गया, लेफ्ट साइड पे बन गया एफ प्राइम ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स वुड बिकम कॉस एक्स, और कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, माइनस साइन एक्स हो जाएगा। इसको क्या रखना है, नाउ पुट एफ प्राइम ऑफ एक्स किसके को रखते हैं, 0 के को रखा रखा तो क्या निकला, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू 0। इसको उधर लेके गया तो क्या बन जाएगा हमारे पास, साइन एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स हो गया। ठीक है, साइन एक्स समझो उधर गया, कॉस एक्स को उधर जाके डिवाइड करो क्योंकि एक्स वाले एक तरफ लेके रख रहा हूँ, क्या बन जाएगा, साइन एक्स डिवाइडेड बाय कॉस एक्स इज इक्वल टू 1 बचेगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कर लूंगा, इसको tan कर देता हूँ, दिस इम्प्लाइज दैट tan x इज इक्वल टू 1। यहाँ तक आ गया। अब मैंने क्या करना है, मुझे यहाँ से वैल्यू निकालनी थी, यहाँ से x की वैल्यू, तो x की वैल्यू क्या निकलेगी, x इज इक्वल टू tan इनवर्स 1। कैलकुलेटर में पुट करोगे आंसर क्या निकल आएगा, x इज इक्वल टू 45 डिग्री, या दूसरी फॉर्म में पाई बाय 4 निकल आया। ये मेरा एक आंसर निकल आया। लेकिन हमारे पास इंटरवल पूरे का पूरा दिया हुआ है, 360 डिग्री तक दिया हुआ है। मतलब अगर यहाँ पे ड्रा करूँ तो क्या गिवन है, 0, 90, 180, 270 और 360 तक सारा इंटरवल दिया हुआ है। तो मेरे पास 45 डिग्री तो आ गया, 45 डिग्री। ठीक है, और एंगल कौन सा है, और पॉजिटिव 1 था, प्लस 1 था, और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कौन सी थी, tan। tan का आंसर था क्या चीज, पॉजिटिव। tan पॉजिटिव सिर्फ यहाँ नहीं होता बल्कि tan कहाँ पे होता है, थर्ड में भी पॉजिटिव होता है। तो मैं थर्ड में भी निकालूंगा, थर्ड में निकालने के लिए क्या कर लूंगा, 180 प्लस 45, 180 प्लस 45, ये पिछला भी सारा ऐड होगा, और उसमें थर्ड में कैसे निकालते हैं, 180 में प्लस कर देते हैं रेफरेंस एंगल 45, ये क्या आ जाएगा 225। तो ये भी एक एंगल बनेगा, एंड x इज इक्वल टू 180 प्लस 2 प्लस 45, ये क्या निकलेगा, x इज इक्वल टू 225 निकला है, या दूसरी फॉर्म में निकालो तो 5 पाई बाय 4 निकला है। ये मेरे पास क्या निकले हैं जी, आंसर निकल आएंगे किसके, x के। x के दो आंसर आ गए, तो क्या लिखेंगे, दिस इम्प्लाई दैट x इज इक्वल टू पाई बाय 4, और दूसरा क्या निकला है, 5 पाई बाय 4। ठीक है, ये दो मेरे पास क्रिटिकल वैल्यूज आ गई, ये मेरे पास क्या आ गया, क्रिटिकल वैल्यूज। अब हमने नेक्स्ट स्टेप क्या पढ़ा था, हमने नेक्स्ट स्टेप पढ़ा था क्रिटिकल वैल्यू जब आ जाएगी, ये x इक्वल टू ए, एक या दो वैल्यूज आ गई, दोनों वैल्यू आ गई, तो हम ये दोनों कहाँ पुट करेंगे, ये दोनों पुट करेंगे, ये दोनों भी और एंड पॉइंट भी, ये सारे का सारा मेन फंक्शन में पुट करना है। कहाँ पे पुट करना है, एफ ऑफ एक्स में, मतलब मेन फंक्शन में। फिर उसके बाद हम कंपेयर करेंगे किसका आंसर बड़ा है किसका आंसर छोटा है। तो मेरे पास देखो कितनी वैल्यूज आई हैं, 0, पाई पाई बाय 4, 5 पाई बाय 4, ये आप डिग्रीज में भी लिख सकते हो, वो भी आसान है। 0 और क्या है 360 डिग्री, सारी की सारी वैल्यूज कहाँ पुट होगी, इस मेन फंक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिखोगे सारी वैल्यूज पुट करके फिर आंसर मैच करेंगे। तो यहाँ क्या लिखेंगे, नाउ वी विल पुट x इज इक्वल टू, कौन कौन सी है, एक है 0, एक थी पाई बाय 4, तरतीब में बेशक लिख लो या जैसे मर्जी लिखना है, पाई बाय 4
और 5 पाई/4 दो ये वैल्यूज थी और दो इंटरवल थे 0 और 2 पाई। ये सारी कहाँ पुट करोगे? इन एफ ऑफ एक्स। ये सारी किस में पुट करेंगे? एफ ऑफ एक्स में। चारों वैल्यूज मैंने क्या लिख दी है? इकट्ठी लिख दी है। तो सारी वैल्यूज आप पुट करते हैं। सो ये मैंने सारी की सारी वैल्यू पुट कर दी है मेन फंक्शन में। साइन एक्स प्लस कॉस एक्स था ना, तो एक्स की जगह मैंने ये पुट किया, फिर 5 पाई/4, फिर 0, फिर 2 पाई। सारी वैल्यूज पुट की। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करो, ये बन जाता है 1/√2। इसका आंसर ये आता है +1/√2। तो ये हमारे पास ओवरऑल सॉल्व हो कैल्शियम लेके क्या आ जाता है? √2। इसको सॉल्व करो तो ये -1/√2 आता है और ये भी -1/√2 आता है। इसको सॉल्व करो तो आंसर आता है -√2। नीचे सॉल्व करो तो इसको सॉल्व करो तो हमारे पास ओवरऑल आंसर आता है जी 1। एक 0 और एक 1। इसको भी सॉल्व करो तो 1 आता है। अब मुझे ये बताओ सारों में से सबसे बड़ा आंसर कौन सा है? सबसे बड़ा आंसर है ये 1.41 समथिंग, 1 पॉइंट समथिंग बनता है, 1 पॉइंट से ऊपर। सबसे छोटा कौन सा आंसर है? -1 पॉइंट समथिंग। ये सबसे छोटा आंसर है। तो यहां से क्या पता चला? दिस इंप्लाइज दैट फंक्शन हमारे पास क्या है? ग्लोबल ग्लोबल मैक्सिमा। मैक्सिमा इज कौन सा है? ये है जी मैक्सिमा इज √2। और किस पॉइंट पे है? ये इस पॉइंट पे है, एट x = π/4। ये मेरा आ गया ग्लोबल मैक्सिमा। इसी तरह क्या लिखूंगा? दूसरा ग्लोबल मिनिमा इज, वो कितना है? ये ग्लोबल मिनिमा है अंडर रूट -√2 और कहाँ पे? एट x = 5 π/4। ये दो बात। ना यहाँ पे भी हम क्या करेंगे? सबसे पहले डेरिवेटिव ले लेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x कर लिया। ठीक है, डेरिवेटिव लिया, क्या बन जाएगा? f प्राइम ऑफ x। डेरिवेटिव लिया तो इसको सिंप्लीफाई करो, क्या बनता है? इज इक्वल टू 4/3 शुरू में, x एक पावर कम 4/3 -1। क्या बन गया? दिस इम्प्लाइज दैट f प्राइम ऑफ x इज इक्वल टू 4/3 x की पावर, एलसीएम लेने के बाद बन जाता है 1/3। नेक्स्ट स्टेप हमने क्या करना पड़ता है? नाउ पुट f प्राइम ऑफ x इज इक्वल टू 0। ये हमने 0 पुट करना है जहाँ से क्रिटिकल वैल्यूज हैं। तो क्या आ जाएगा? इसकी वैल्यू है 4/3 x की पावर 1/3 इज इक्वल टू 0। ये उधर मल्टीप्लाई, उधर जाके डिवाइड हो गया, x पावर 1/3 इक्वल टू 0। दोनों तरफ क्यूब ले लिया तो मेरे पास आंसर क्या निकला है? x इक्वल टू 0। ये मेरे पास निकला है क्रिटिकल वैल्यू। इसको कहाँ पुट करना है? मेन फंक्शन, यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 में। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके ले लेता हूँ, इसमें इसको पुट करना है, मेन फंक्शन है। नाउ पुट, सिर्फ इसको नहीं पुट करना, देखो एक ये पुट करते हैं, एक उसका एंड पॉइंट, मतलब -1 पुट करेंगे और 8 पुट करेंगे और 0। नाउ पुट x इक्वल टू -1, या पहले ये पुट कर लेते हैं, पहले क्रिटिकल वैल्यू 0 पुट करेंगे, -1 पुट करेंगे एंड 8 पुट करेंगे इन एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स में तीनों पुट करते हैं, 1/1 करते हैं। एफ ऑफ एक्स हमें पता क्या है? एक्स की पावर क्या है? 4/3। तो तीनों पुट करने हैं तो ये बनेगा एफ ऑफ, सबसे पहले जी 0 इज इक्वल टू एक्स की पावर 4/3 था ना, तो 0 की पावर क्या आ जाएगा? 4/3। आंसर आ जाएगा 0। दूसरा देखते हैं, एफ ऑफ -1 की पावर 4/3 आ जाएगा। इसको अगर सिंप्लीफाई करो तो क्या आ जाता है? 4, ये आता है +1। ठीक है, उसके बाद हमारे पास पावर वो क्या है? इवन पावर है ना, ऊपर इवन, खास तौर पर वो लेंगे तो फिर डिवाइड करो, आपका ओवरऑल पॉजिटिव ही आता है। फिर ले लेंगे एफ ऑफ 8 आ जाएगा। ठीक है, 8 करेंगे तो 8 की पावर क्या बन जाएगी? 4/3 इज इक्वल टू, इसको भी सिंप्लीफाई कर लो तो क्या बनेगा? 8 की पावर 1/3, पहले अलग सॉल्व कर लो, 8 की पावर 1/3 अलग कर लो, ऊपर 4 कर लो। 8 की पावर 1/3 क्या होता है? 2 का क्यूब, ये 1/3 से कैंसिल और ऊपर 4 आ रहा है, ये से कैंसिल, तो 2 की पावर 4 बचा। 2 की पावर 4 कितना होता है? 16 होता है। ठीक होगी बात। इसी तरह ऊपर वाला भी सिंप्लीफाई करके लिख सकते हो, इसमें भी किसी बच्चों को कंफ्यूजन है, मैं पूरा स्टेप कर देता हूँ।
-1 का स्क्वायर अलग कर लो और डॉट ऊपर मल्टीप्लाई 2/3 अलग कर लो। -1 का स्क्वायर क्या बन जाएगा, +1 हो जाएगा। +1 की पावर क्या बन जाएगा, 2/3। तो ओवरऑल +1 की पावर जो मर्जी हो वो 1 ही हो जाता है। तो आपके पास देखो आंसर क्या है, एक आंसर है 1 0, एक आया 1, एक आया 16। तो क्लियर पता चल रहा है ये हमारे पास क्या है, मिनिमम, ये हमारे पास क्या है, मैक्सिमम। ठीक है, तो हम यहाँ से आंसर लिख लेंगे कि हमारे पास क्या आ गया, ग्लोबल, दिस इम्प्लाइज दैट, ये लिख लो, दिस इम्प्लाइज दैट ग्लोबल मैक्सिमा या मैक्सिमम कितना है, इज इक्वल टू 16। और 16 किसके ऊपर था, जब आपने x इक्वल टू 8 पुट किया था, एट x इक्वल टू 8। और मिनिमा कितना है, 0, और किसके ऊपर, x इक्वल टू 0 के ऊपर। एंड ग्लोबल मिनिमम कितना है, 0, कहाँ पे, एट x इक्वल टू 0 पे। अब क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, फाइंड द ग्लोबल एंड लोकल एक्सट्रीमा। अब समझो क्या आ गया, क्वेश्चन नंबर 2 3 दोनों को इकट्ठा कर लिया है, लेकिन इसमें एक आइडिया और यूज होगा। ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन आवर स्पेसिफाइड डोमेन्स, वो तो आ गया, हिंट क्या दिया हुआ है, यूज इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग बिहेवियर ऑफ फंक्शन इंक्लूडिंग द एंड पॉइंट्स। ठीक है, इसका मतलब है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग बिहेवियर को यूज करने की ये हिंट दिया हुआ है। हिंट का मतलब दो चीजें होता है, हिंट पहली बात है जरूरी नहीं होता पेपर में दिया है, एक बात। दूसरी बात, हिंट का मतलब ये होता है कि ये आप यूज कर सकते हैं, ये करने से आपको थोड़ी आसानी हो सकती है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि ये करना ही करना है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है इसके बगैर। अगर आप कर सकते हो वैसे इजीली कर सकते हो तो ठीक है, हिंट यूज करना है तो भी ठीक है, नहीं यूज करना तो भी कोई मसला नहीं। ठीक है, तो मैं आपको उसके बगैर भी एक चीज बताऊंगा और हिंट के रिलेटेड भी थोड़ा बहुत बता दूंगा। हम किस तरीके से करेंगे, हम जो मेनली फाइंड करेंगे ना, हम ग्लोबल वाला फाइंड करेंगे। उसके लिए वर्किंग भी थोड़ी है और उससे दूसरे का भी आइडिया हो जाता है। वो क्या, हम ग्लोबल एक्सट्रीमा निकालेंगे जिस तरह पिछले क्वेश्चन में निकाला है। हमें पता चल गया जी यहाँ पे मैक्सिमम है, यहाँ मिनिमम है, वो पता चल गया। अब मेन पॉइंट है, जरा गौर से सुनना, अगर आपके पास ये इंटरवल दिया हुआ है, इस इंटरवल के अंदर कोई वैल्यू निकलती है जो क्रिटिकल वैल्यू निकलती है, फॉर एग्जांपल जी इस इंटरवल के अंदर की निकल आती वैल्यू 1, तो हमने 1 पे भी देखते थे, एंड पॉइंट पे भी देखते थे, -1 पे भी, 2 पे भी, 1 पे भी, तीनों पे देखते हैं। तीनों में देखते हैं किस पे मैक्सिमम है किस पे मिनिमम है। अगर इस इंटरवल के अंदर का कोई पॉइंट हुआ, मतलब फॉर एग्जांपल 1 पे अगर आ रहा है जी मैक्सिमम, तो वो ग्लोबल मैक्सिमम भी होगा और वो लोकल मैक्सिमम भी होगा। समझ आ रही बात, अगर इंटरवल के अंदर वाला है। लेकिन अगर मैं कहता हूं कि एक इंटरवल के अंदर वाला पॉइंट आ गया और दूसरा आ गया जी -1 पे समझो मिनिमम है, तो ये आपका ग्लोबल तो हो गया। ग्लोबल तो हमें पता है कहीं का भी हो सकता है, इंटरवल के एंड पॉइंट भी हो सकते हैं मिनट, लेकिन वो सिर्फ ग्लोबल होगा, फिर लोकल मिनिमम नहीं होगा और लोकल मिनिमम इसका नहीं होगा। फिर समझ आ रही बात। तो ग्लोबल और लोकल में मेजर डिफरेंस ये होता है कि लोकल जो है वो इंटरवल के अंदर का ही लाजमी होता है, इंटरवल का एंड पॉइंट नहीं हो सकता। मैंने पहले ही बताया था कि ग्लोबल इस तरह से होता है कि आपका ये ग्लोबल मैनिमा है क्योंकि ये अपने इर्द गिर्द के रीजन में ऊपर है। ठीक है, मैक्सिमा है सॉरी। तो इर्द गिर्द के रीजन के लिए इर्द गिर्द में लेफ्ट वाला पोर्शन भी होना चाहिए, राइट वाला भी होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका ये यहाँ पे एंड हो रहा है, ये है तो मिनिमा पॉइंट, लेकिन इसका राइट वाला पोर्शन तो है लेकिन लेफ्ट वाला तो है ही नहीं, रीजन ही खत्म हो गया, यहाँ पे इंटरवल ही खत्म हो गया। तो ये लोकल में नहीं काउंट होता है, ग्लोबल में हो जाता है। ग्लोबल मिनिमा सबसे लोएस्ट पॉइंट इस पूरे ग्राफ का ये आ रहा है, सबसे हाईएस्ट ये आ रहा है। तो हाईएस्ट पॉइंट ग्लोबल तो होता है, लोएस्ट पॉइंट ये भी ग्लोबल होता है, लेकिन ये हमारा लोकल भी होगा और ग्लोबल भी होगा, लोकल भी और ग्लोबल भी। जबकि ये सिर्फ एंड पॉइंट है, ये हमारा सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, ग्लोबल होगा, लोकल नहीं होगा। क्लियर होगी बात। स्टार्ट करते हैं, मेथड वही सारा फॉलो करेंगे। क्या करेंगे, हम इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग को यूज किए बगैर ये कर सकते हैं, ये इसलिए ये कॉन्सेप्ट बताया। यहाँ पे क्या करते हैं, मैं सबसे पहले वही डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर लेता हूँ। एक्स के लिहाज से क्या क्या आ जाएगा, एफ प्राइम ऑफ एक्स इज इक्वल टू -2x आ जाएगा। पहला डेरिवेटिव ये लिखा। नाउ दूसरा स्टेप क्या होता है, पुट एफ प्राइम ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0। अब ये 0 पुट किया तो क्या बन जाएगा, -2x इज इक्वल टू 0।
दिस इम्प्लाइज दैट एक्स क्या निकला यहाँ से, एक्स इक्वल टू 0। ये मेरे पास एक पॉइंट आ गया, एक्स इक्वल टू 0 आ गया, एक आ गया -1 और एक है -2। एंड पॉइंट भी लेते हैं ना, ग्लोबल फाइंड कर रहे हैं। तो मैं अब करता हूँ सारों पे वैल्यू, सारे कहाँ पुट करता हूँ, मेन फंक्शन में। क्या लिखता हूँ, नाउ फॉर ग्लोबल ग्लोबल एक्सट्रीमास पुट, ग्लोबल एक्सट्रीमा के लिए क्या करेंगे, एक्स इक्वल्स टू, एक शुरू वाला क्या है -1, सॉरी पहले मैं यही लिख लेता हूँ, एक हमने पुट करना है 0 जो भी फाइंड किया, एक है उसका स्टार्टिंग पॉइंट -1 और एक है एंडिंग पॉइंट 2। ये तीनों पुट करेंगे किस में, मेन फंक्शन में, इन एफ ऑफ एक्स। मेन फंक्शन में पुट कर दें, देखो क्या आएगा, एफ ऑफ एक्स क्या है, 4 - x²। तो क्या बन जाएगा, एफ ऑफ 0 4 - x², x² का मतलब है 0 का स्क्वायर। आंसर क्या आ गया, ओवरऑल 4। दूसरा क्या है, एफ ऑफ -1, क्या आएगा, 4 -1 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर कहता है +1, +1 सॉल्व करो तो क्या आ जाता है आंसर, 4 - 1 0 3। एफ ऑफ तीसरा क्या है, 2, 4 -2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर होता है 4, 4 - 4 कितना आ गया, 0। इसका मतलब है यहाँ से हमने देख लिया सबसे बड़ा आंसर क्या है, ये मैक्सिमम ये आ गया, मिनिमम सबसे छोटा आंसर क्या है, ये आ गया। और जो मेन पॉइंट आपको बताया था कि इनमें से जो मैक्सिमम आया है वो किस पॉइंट पे आया, 0 पे आया। 0 कौन सा पॉइंट था, इस इंटरवल के बीच वाला पॉइंट था। समझ आ रही बात, बीच वाला था, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये बीच वाला जो होता है वो लोकल भी होता है, ग्लोबल तो है ही है, ये आपका ग्लोबल तो है ही है, ये आपका हम यूं लिखेंगे ग्लोबल, इसको मैं लिख लेता हूँ ग्लोबल एंड लोकल मैक्सिमा। ये हमारे पास आ गया ग्लोबल एंड लोकल मैक्सिमा। और दूसरा क्या आएगा, इसको यूँ स्पेलिंग ग्लोबल लिखते हैं। दूसरा क्या आ जाएगा, 0। ये सबसे छोटा आंसर है, 0 किस पे आया है, 2 पे आया है। 2 किसका आंसर था, 2 इंटरवल का एंड पॉइंट था। ठीक है, इंटरवल के एंड पॉइंट पे मैंने क्या बताया था, ग्लोबल होता है लेकिन लोकल नहीं होता, ग्लोबल मिनिमा आ जाएगा, तो लोकल ये नहीं आएगा। समझ आ रही बात। अब यहाँ पे भी क्या करते हैं, वही कॉन्सेप्ट, सबसे पहले क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट, इसको रेड से कर लेते हैं, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ओके, सो इट वुड बी एफ प्राइम ऑफ एक्स इज इक्वल टू, कॉज एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन एक्स, और इसका क्या होता है, माइनस साइन एक्स, साइन एक्स का क्या होता है, कॉज एक्स होता है। ठीक है, अब हम क्या पुट करेंगे, नाउ पुट एफ प्राइम ऑफ एक्स, डेरिवेटिव क्या रखेंगे, 0 के इक्वल, तो क्या रखा, माइनस साइन एक्स माइनस कॉज एक्स इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज दैट माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू कॉज एक्स, इधर जाके डिवाइड हो गया, क्या बन जाएगा, इज इक्वल टू, या इसको ऐसे कह लो, उधर जाके माइनस कर लो, किसी एक को भी उधर भेजो, कॉज एक्स को इधर आके डिवाइड किया, क्या बन गया, cos x डिवाइडेड बाय साइन, सॉरी cos x इधर डिवाइड किया, sin x डिवाइडेड बाय cos x क्या बन जाएगा, tan x इज इक्वल्स टू, tan x इज इक्वल्स टू -1। दिस implies that x इक्वल टू tan इनवर्स -1। अब -1 कहाँ कहाँ पे होता है, कैलकुलेटर पे निकालो तो आपके पास सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, ठीक है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, और आपका एक आंसर यहाँ आएगा। वैसे 1 जो होता है ना 45 डिग्री पे होता है, बहरहाल ये आप कैलकुलेटर पे भी डायरेक्टली निकाल सकते हैं। यहाँ पे करो तो 180 -45, सेकेंड क्वाड्रेंट में 180 -45 कितना बन गया, 135। एक ये निकलेगा और दूसरा इस क्वाड्रेंट में निकलेगा। इस क्वाड्रेंट में क्या होता है, 360 -45, तो ये हमारा पास क्या निकलेगा, 315, 315 निकल आएगा। ये दो आंसर निकल आएंगे, 315। एक निकलेगा 135 और एक क्या निकलेगा, 315। और इनको अगर दूसरी फॉर्म में निकालो तो ये बनता है जी, x इज इक्वल टू, एक 3π/4 निकलता है, 135 3π/4, π/4 क्या होता है, 45 डिग्री। 45 को 3 टाइम्स करो तो क्या आ जाता है, 135। 45 को 7 टाइम्स करो तो क्या आ जाता है, 315 आ जाता है। तो ये इस तरह से आप रेडियन में भी कन्वर्ट कर सकते हो।
पहले भी मैंने बताया कोई ज़रूरी नहीं है, आप इसी तरह रहने दो फिर भी कोई मसला नहीं। 135 और 315 ही रहने दो। समझ आ रही बात? ये भी बेसिकली क्या है, जीरो, और क्वेश्चन में इंटरवल में जो दिया हुआ ना वो पाई की फॉर्म में दिया है, इसलिए मैं वो लिख रहा हूँ। अदरवाइज इसको कन्वर्ट कर लो, 0 360 यूँ कर लो और बस ये दो वैल्यूज निकाल लो। इसी तरह 135 और 315, ठीक है। बाकी कैलकुलेटर से भी डायरेक्ट निकाल सकते हो। अच्छा, ये मेरे पास दो वैल्यूज है, कितनी वैल्यूज होगी अब गौर से देखो। हमारे पास वैल्यू होगी है एक ये जीरो वाली और एक है 360। सारी के सारी कहाँ पुट करते हैं हम, मेन फंक्शन में, और आंसर देख लेते हैं क्या है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सो यहाँ पे क्या लिखेंगे, नाउ पुट x इज इक्वल टू 3 पाई बाय 4, 7 पाई बाय 4, और क्या है 0 और 2 पाई, ये सारी कहाँ पुट करेंगे, इन एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स में पुट कर देंगे। एफ ऑफ एक्स देखो क्या है, वो हमारे पास था कॉज एक्स माइनस साइन एक्स। इन सारों में ये सारी वैल्यूज पुट कर रहा हूँ। सो ये मैंने सारी की सारी वैल्यू देखो, चारों की चारों वैल्यूज पुट कर दी हैं, किसमें, कॉज एक्स माइनस साइन एक्स में। ठीक है, कैलकुलेटर में पुट करूंगा, ये असल में क्या है, 135 है ना, कॉज 135। कैलकुलेटर में वैल्यू पुट करने से आ जाएगा -1/√2, और दूसरा प्लस में आएगा, माइनस फार्मूला है 1/√2। इसको सॉल्व करो, क्या आता है, -√2। इधर सॉल्व करो तो ये 1/√2 पॉजिटिव आता है, दूसरा नेगेटिव आता है, माइनस माइनस प्लस हो जाता है 1/√2। आंसर आ गया √2। तीसरे में पुट करो cos 0, ये हमारे पास सॉल्व हो गया, ओवरऑल 1 बनता है, एक प्लस एक माइनस आता है। दूसरे में पुट करो तो ये भी हमारे पास ओवरऑल 1 बनता है। ठीक है, अब सबसे बड़ा आंसर कौन सा नज़र आ रहा है, ये हमारे पास, और सबसे छोटा कौन सा है, ये आंसर है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ग्लोबल। अब ये ग्लोबल है या लोकल भी है, गौर से देखने वाली बात है, ये किस पॉइंट पे है, इस पॉइंट पे। ये पॉइंट कहाँ पे है, इंटरवल के बीच में, एंड पॉइंट नहीं है। इसका मतलब है ये कौन सा होगा, ग्लोबल एंड लोकल और मैक्सिमा होगा, ग्लोबल एंड लोकल मैक्सिमा। ठीक है, इसको भी मैं यहाँ से रेज कर लेता हूँ, इन एफ ऑफ एक्स यहाँ पे लिख देता हूँ। यहाँ पे देखो दूसरा पॉइंट, ये सबसे मिनिमम है, तो ये तो ग्लोबल तो है ही है। ग्लोबल क्या लोकल भी है, बिल्कुल ये लोकल भी है, क्योंकि ये हमारे पास क्या है जी, 3 पाई बाय 4। 3 पाई बाय 4 कौन सा पॉइंट था, इंटरनल पॉइंट था, एंड पॉइंट नहीं था। एंड पॉइंट अगर नहीं होगा तो वो लोकल भी होगा, तो क्या लिखेंगे, ग्लोबल एंड दूसरा क्या आ जाएगा, लोकल मिनिमा भी हो जाएगा। ठीक हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 और 6 दोनों लोगों के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें क्या करना है, फंक्शन दिया हुआ है किसके इक्वल, हमने प्रूव करना है एज लोकल मैक्सिमम एट दिस पॉइंट। लोकल मैक्सिमम मतलब इसका स्ट्रक्चर अगर बनाए तो क्या बनेगा, हमने सबसे पहले डेरिवेटिव फाइंड करना है। पहली बात है लोकल मैक्सिमा है, लोकल मैक्सिमा के लिए हम क्या करते आ रहे थे, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट करते थे। तो पहला डेरिवेटिव लेंगे, वहां से एक्स की वैल्यू निकालेगी, जो इस तरह की एक निकलेगी उसको हम सेकंड डेरिवेटिव में पुट करेंगे। सेकंड डेरिवेटिव में पुट करके लोकल मैक्सिमा प्रूव करना है ना, इसका मतलब है सेकंड डेरिवेटिव का आंसर एफ डबल प्राइम का जो आंसर है वो हमारा मैक्सिमा के लिए ऑपोजिट होता था, लेस देन 0 आना चाहिए। ये हमने क्या करना है, प्रूफ करना है। ये हमारा क्या आना चाहिए, सेकंड डेरिवेटिव का आंसर इसी पॉइंट पे जो हमारा निकला होगा ना, पॉइंट पॉइंट ये निकला होगा बेसिकली। मतलब अंडर रूट, इसको दूसरी फॉर्म में लिखो तो क्या बन जाएगा, √e/2। ये जब पुट करें तो आंसर क्या आना चाहिए, लेस देन 0, तब वो मैक्सिमा खुद ब खुद प्रूव हो जाएगा। तब मैं करता हूँ 1 बाय 1 स्टेप। सबसे पहले इसको नाम दे देता हूँ, ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 का। ठीक है, क्या नाम दे दिया, इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 डिफरेंशिएट, इक्वेशन 1 कह लो या एफ ऑफ एक्स कह लो, विद रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स के लिहाज से क्या कर दिया, डिफरेंशिएट। क्या बनेगा, एफ प्राइम ऑफ एक्स इज इक्वल टू, क्वेश्चन 2 लगेगा, ऊपर सारा u है, नीचे सारा v है, नीचे आता है v का स्क्वायर। v का स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर है ना, उसका स्क्वायर आता है। ऊपर पहले क्या आता है, v एज इट इज, और डेरिवेटिव किसका लिया जाता है, u का। इस पूरे का डेरिवेटिव लोग क्या आता है, log ऑफ 2x का। log ऑफ कोई भी फंक्शन हो तो सबसे पहले उसको क्या लिख देता है, वो डिनोमिनेटर में लिखता है, 1/2x लिखता है। फिर उसी का डेरिवेटिव ऊपर लेता है, 2x का डेरिवेटिव लोग क्या आ जाता है, 2 होता है। क्या आता है, 2, ये आ गया। फिर बीच में माइनस का साइन आता है, फिर ऊपर वाला
लॉग ऑफ 2x लिखा जाता है, ठीक है, डॉट नीचे वाला क्या है एक्स स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव लो वो क्या आ जाता है 2x आ जाता है। यहाँ तक हो गया, ये इससे कैंसिल, ये एक x भी इस x से कैंसिल। अब बाकी हम देखते हैं क्या कॉमन आता है, ये x है और ये x है, ये दोनों क्या आ जाएंगे कॉमन आएंगे, और ये तो log ऑफ 2x है, ये आपस में ना मल्टीप्लाई कर देना log के साथ है। तो x कॉमन लेने से पीछे क्या बचेगा 1 माइनस ये 2x था ना, इसका 2 बचा, और बाकी क्या बचा log ऑफ 2x, log ऑफ 2x डिवाइडेड बाय नीचे क्या है x पावर 4, ये एक इससे कैंसिल हो गया, तो मेरे पास f प्राइम ऑफ x आ गया। ये क्या आ गया f 1 माइनस 2 log ऑफ 2x डिवाइडेड बाय x क्यूब आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप मेरा क्या होता है, इसी को जीरो के ऊपर रखना होता है। नाउ पुट f prime of x is equals to 0. This implies that 1 minus 2 log of 2x divided by x cube equals to 0. ये उधर जाके मल्टीप्लाई, क्या बना 1 minus 2 log of 2x is equals to 0, उधर जाके ऐड हो जाएगा, या इसको उधर ले जाओ तो ये हमारे पास बनता है log of 2x पॉजिटिव हो गया और 1 पहले से पॉजिटिव है। मुझे फाइंड तो x की वैल्यू करनी है, दोनों तरफ क्या ले लेता हूँ e ले लेता हूँ, टेकिंग e ऑन बोथ साइड। e होता है एंटी लॉग किसका, नेचुरल लॉग ऑन बोथ साइड्स। क्या बनेगा, ये e और log एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, लेफ्ट साइड पे क्या बन जाता है 2 की पावर x, और राइट साइड पे यही e की पावर में चला जाता है, यही क्या बन जाता है e की पावर में जाता है। और यहाँ पे एक चीज बल्कि देख लो, यहाँ पे 2 भी था, इसको मैं एक और स्टेप कर देता हूँ कि log ऑफ 2x इज इक्वल टू 1 बाय ई है, 1 बाय 2 है सॉरी, 1 बाय 2 बना है, ठीक है। इसके बाद आपने एंटी लॉग लेना है। अच्छा ये कैंसिल, अब ये क्या बन जाता है, मैंने क्या बताया लेफ्ट साइड पे तो log के साथ e क्या हो जाता है log ऑफ e 1 हो जाता है, राइट साइड पे e लो तो ये e की पावर में चला जाता है 1 बाय 2। x फाइंड करना था ना, तो x फाइंड करने के लिए अभी एक्स्ट्रा क्या आ रहा है 2 एक्स्ट्रा आ रहा है, 2 उधर जाके डिवाइड करेंगे क्या बन जाएगा x इज इक्वल टू e की पावर 1 बाय 2 है, e की पावर 1 बाय 2 लिख लो अंडर रूट e और डिवाइडेड बाय 2, ये मेरे पास निकला है जी x। ये मेरे पास कौन सी वैल्यू निकली है, क्रिटिकल वैल्यू, क्रिटिकल वैल्यू निकल आई है, ठीक है। और ये वैल्यू, अब ये वैल्यू अगर आप देखो तो ये वही वैल्यू निकल आई जो उन्होंने कहा था निकलेगी, यहाँ तक इसका मतलब है कि कैलकुलेशन ठीक है। अब मैंने ये पुट करनी थी सेकंड डेरिवेटिव, अब मेरा फर्स्ट डेरिवेटिव निकला क्या था, फर्स्ट डेरिवेटिव मेरा यहाँ तक निकला था, ये था फर्स्ट डेरिवेटिव, ये वाला, ठीक है। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 2 का नाम दिया था। तो मैं क्या करता हूँ, अब दोबारा इसके अंदर मैंने वैल्यू पुट करी, नाउ डिफरेंशिएट एफ डबल प्राइम ऑफ एक्स, इक्वेशन 2 भी लिख सकते हो या एफ प्राइम भी लिख सकते हो, एफ प्राइम ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। एफ प्राइम ऑफ एक्स क्या था, मैं उसकी वैल्यू एक बार लिख देता हूँ, एफ प्राइम ऑफ एक्स ये था इज इक्वल्स टू 1 माइनस 2 लॉग ऑफ 2x डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब था, ये मेरा एफ प्राइम ऑफ एक्स था, ठीक है, ये मेरा प्राइम है। अब ये सामने इसलिए लिखे ताकि इसका डेरिवेटिव इसीलिए ले सकते, देखो क्या बन जाएगा एफ डबल प्राइम ऑफ एक्स हो जाएगा, क्वोशंट रूल, नीचे वाले का स्क्वायर बनेगा और ऊपर हमारे पास आंसर लिखेंगे, तो नीचे वाले का स्क्वायर लेंगे तो क्या बन जाएगा x की पावर 3 है ना, उसको मल्टीप्लाई कर दिया उसका स्क्वायर। अब ऊपर क्या आता था सबसे पहले एक्स क्यूब एज इट इज, और डेरिवेटिव किसका लेना था इस पूरे न्यूमिनेटर का, इसका क्या होगा डेरिवेटिव, देखो सबसे पहले 1 का तो 0 है, -2 वो आ जाएगा शुरू में, पीछे क्या है log ऑफ 2x, log ऑफ 2x का लो तो क्या बन जाता है log ऑफ कोई भी चीज़ हो तो पहले लिखा जाता है 1/2x, 1 में लिखा जाता है और फिर उसी 2x का डेरिवेटिव ऊपर लिया जाता है, तो 2x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 2, ये मेरा डेरिवेटिव आया। फिर क्या लिखेंगे फार्मूले वाला माइनस जो u ओवर v का फार्मूला है, माइनस फिर ऊपर वाला एज इट इज आएगा, ऊपर वाला क्या है 1 माइनस लॉग ऑफ 2x एज इट इज डॉट नीचे वाले का डेरिवेटिव, नीचे वाला क्या है एक्स क्यूब, उसका डेरिवेटिव लेंगे क्या बन जाएगा 3x स्क्वायर। देखते हैं कटिंग क्या क्या होती है, कटिंग हमारी हो गया जी, ये 2 समझो इस 2 से काट दो, ठीक है, ये एक x इस x से काट दो, एक्स स्क्वायर बचेगा, ठीक है,
बाकी सारा लिखता हूँ और क्या क्या आएगा वो सारा मैं लिख देता हूँ। क्या बनेगा जी, इज इक्वल्स टू माइनस 2x², 2x², पहली टर्म ये बनेगी, माइनस दूसरी वाली क्या बन जाएगी, इसको अगर मल्टीप्लाई करना चाहो दोनों से क्या बन जाएगा, -3x², और फिर इस -3x को इस वाली इससे भी किया और इससे भी मल्टीप्लाई दूसरी से करोगे तो क्या बन जाएगा, ये माइनस और ये माइनस प्लस भी हो जाएगा, प्लस इधर क्या आ जाएगा, 3 2 6 x², और साथ आ जाएगा log ऑफ 2x आ जाएगा। ये होल डिवाइडेड बाय नीचे क्या चाह रहा है, x⁻⁶। ये और ये आपस में सॉल्व हो जाते हैं, 5 टाइम्स हो जाता है, क्या बन जाता है, -5x² प्लस 6x² log ऑफ 2x डिवाइडेड बाय x की पावर क्या चाह रहा है, 6 चाह रहा है। सो यहाँ पे अब ये और तो सिंप्लीफाई होता नहीं है, मेरा f प्राइम ऑफ x तो आया हुआ है, लेकिन मुझे क्या करना है, नाउ एट x इज इक्वल टू किसके ऊपर देखना था, √e/2। इसके ऊपर ये क्या बनेगा, प्रूव हमने क्या करना था कि जब ये पुट करें तो हमारा आंसर नेगेटिव आना चाहिए सेकंड डेरिवेटिव का, ऐसे प्रूव करना था। देखो ये हमने टारगेट सेट भी किया था टू प्रूव कि क्या आना चाहिए जब इसमें पुट करूं √e/2, तो मेरे पास आंसर क्या आना चाहिए, लेस देन 0 आना चाहिए। तो मैं पुट करता हूं। अब यहाँ पे हमारी कैलकुलेशन इतनी कंसर्न नहीं होगी कि आंसर मेरा लेस देन 0 -7 आ रहा है या -2 आ रहा है, सिर्फ नेगेटिव हो गया बस, वो मोर देन इनफ है। तो हमने नेगेटिव बस प्रूव करना है। तो क्या लिखूंगा, एफ डबल प्राइम ऑफ e/2 इज इक्वल्स टू, यहाँ पुट करेंगे क्या बन जाएगा, 5x की जगह क्या आ जाएगा, √e/2 का स्क्वायर प्लस 6x की जगह √e/2 का स्क्वायर log ऑफ 2 √e/2 हो जाएगा, √e/2 लिख लो, √e/2 आ गया, ठीक है। नीचे भी आ गया तो क्या आ जाएगा, x की पावर 6 है तो √e/2 की पावर क्या आ गया, 6 आ गया। ये मैंने सारों की जगह ये पुट कर दिया। अब देखो क्या क्या बनेगा, स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो जाता है, लेकिन नीचे तो नहीं, स्क्वायर स्क्वायर रूट तो वो तो नहीं कैंसिल होगा, ये 2 इससे कैंसिल हो जाएगा। बाकी आंसर क्या बनेगा, -5e/4 आ जाएगा, प्लस 6e/4 आ जाएगा, और फिर क्या बचेगा, डॉट इसके साथ है log ऑफ e की पावर क्या है, 1/2। 1/2 इसी तरह रहने देते हैं, नीचे भी लिख देते हैं, e की पावर 1/2 था तो e की पावर 1/2 कैंसिल हो ना, तो क्या बचता है, e की पावर 3 बचता है, और 2 की पावर 6 भी आपका 64 समझो बन गया। और सिंप्लीफाई करते हैं, ये आपके पास है log ऑफ एनीथिंग विद पावर 1/2। 1/2 किधर आ जाती है, शुरू में, इसको इससे कैंसिल भी कर दो, ये 3 आ गया या 2 आ गया, क्या बनेगा, -5e/4 प्लस 3e, ये 2 थी ना, तो ये 1/2 भी शुरू में आएगी, 2 इसका 1/2 शुरू में आ गया, ये वाली पावर कहाँ आई है, स्टार्ट में। पीछे क्या बचा, log ऑफ e, वो हमारे पास 1 हो जाना है। नीचे क्या बच रहा है जी, e की पावर 3 डिवाइडेड बाय 64, नीचे तो पॉजिटिव ही आ रहा है। मैं फिलहाल और कैलकुलेशन कटिंग नहीं कर रहा, मुझे सिर्फ प्लस माइनस से कर दे कि क्या आ रहा है। अच्छा, ये 2 और 2 क्या बन गया, 4, और लॉग ऑफ ई पूरा क्या बन गया, 1। तो ओवरऑल आंसर क्या बना, 5e/4 प्लस 3e/4 डिवाइडेड बाय ई। क्यों, इस डिवाइडेड बाय को मैं ऊपर लेके आके लिख देता हूँ, इस सारे को उल्टा करके ऊपर लिख देता हूँ, क्या बन जाता है, मल्टीप्लाई बाय 64 सबसे ऊपर आ जाता है, अब नीचे क्या बचता है, e की पावर 3 बचता है। अब अगर गौर से देखो तो ये सारे का सारा एलसीएम लो ना, अब 4 एलसीएम आएगा, ऊपर क्या बचेगा, -5e प्लस 3e, कितना बचता है, -2e इनटू क्या आ रहा है, 64 डिवाइडेड बाय ई क्यू। कटिंग भी कर लो या ना भी करो, कोई ज़रूरी भी नहीं है, 16 ए इससे कैंसिल, तो क्या बचा हमारे पास, -32 डिवाइडेड बाय ई स्क्वेयर, नेगेटिव नंबर, नीचे भी स्क्वेयर है, ई की वैल्यू होती है 2.718, ऊपर -32, ओवरऑल क्या आ गया, लेस देन 0 आ गया। एफ डबल प्राइम ऑफ √e/2 लेस देन 0, दिस इंप्लाइज दैट लोकल
मिनिमा, ये हमारे पास क्या आ गया, लोकल मैक्सिमा। लेस देन हो तो क्या था, लोकल मैक्सिमा एज रिक्वायर्ड। यही हमने प्रूव करना था। समझ आ रही बात। एक ये तरीका, एक उसके अलावा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वाला भी तरीका है कि पहले अगर डिक्रीज हो रहा है बाद में इंक्रीज हो रहा है तो वो भी मिनिमा होता है। जैसे देखो ना ग्राफ, ये नीचे जा रहा है ये ऊपर जा रहा है, तो पहले अगर उसका डेरिवेटिव नेगेटिव है बाद में उसका डेरिवेटिव पॉजिटिव है, पहले डिक्रीजिंग है फिर इंक्रीजिंग है, तो ये जो पॉइंट होगा मिनिमम होगा, क्योंकि इससे पहले वो नीचे आ रहा था और उसके बाद वो किधर जा रहा है, ऊपर जा रहा है। तो एक तरीका ये भी होता है, आप उस तरीके से भी कर सकते हो, और जिस तरीके से हम शुरू से करते आ रहे हैं उस तरीके से भी, जिस तरह हमने ये क्वेश्चन किया वैसे भी कर सकते हैं। ना लास्ट क्वेश्चन पे आ जाता है, तो क्वेश्चन नंबर 6 में भी वही सारा प्रोसेस है। हमने क्या प्रूव करना है, ये एक फंक्शन है उसका लोकल मैक्सिमा प्रूव करना है। किस पॉइंट पे, इस पॉइंट के ऊपर। ठीक है, अगर इस पॉइंट पे मैक्सिमम होना चाहिए, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब हमने ये प्रूव करना है। टू प्रूव, हमने ये प्रूव करना होगा कि हमारे पास जो सेकंड डेरिवेटिव आता है, सेकंड डेरिवेटिव किस पॉइंट पे, इसी पॉइंट पे 1/√e। ये आंसर हमारा क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन जीरो। ग्रेटर देन जीरो का मतलब क्या होता है, वो मिनिमा होता है। ये हमने करना है जी प्रूफ। ठीक है, तो ये तब होगा जब पहला डेरिवेटिव निकालेंगे। यहाँ बड़ा एक मेन पॉइंट है, समझने वाला है। अगर आप देखो तो यहाँ पे केस क्या है, वेरिएबल है एक्स, उसके पावर में भी एक्स स्क्वायर है, वेरिएबल की पावर वेरिएबल है। याद रखना है, इस तरह का कभी भी डेरिवेटिव डायरेक्टली हम नहीं ले सकते। पहले हमें दोनों तरफ लॉग लेना पड़ेगा, पावर को नीचे उतारना पड़ेगा, फिर हम ले सकते हैं। मैंने 4 केसेस पढ़ाए थे, कांस्टेंट की पावर कांस्टेंट, कांस्टेंट की पावर वेरिएबल, वेरिएबल की पावर कांस्टेंट और वेरिएबल की पावर वेरिएबल। उसमें चौथा केस यही बताया था कि डायरेक्ट डेरिवेटिव पॉसिबल नहीं है, बल्कि इसमें हमें क्या पड़ता है, लेना पड़ता है, लॉग लेना पड़ता है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, टेकिंग नेचुरल लॉग ऑन बोथ साइड्स। दोनों तरफ लिया, क्या बन जाएगा, नेचुरल लॉग ऑफ एक एफ ऑफ एक्स बनेगा, इज इक्वल टू राइट साइड पे लेंगे तो नेचुरल लॉग ऑफ एक्स, उसकी पावर क्या है, एक्स स्क्र, वो शुरू में आ जाएगी, ये एक्स स्क्र आ जाएगी। अब हम डेरिवेटिव ले सकते हैं। समझ आ रही बात। अब हम क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। डिफ्रेंशिएट कर दिए, क्या बनेगा, लेफ्ट साइड पे लॉग ऑफ कोई भी चीज़ हो तो उसको पहले कैसे लिखता है, 1/, में लिखता है 1/f(x). इसको मैं नाम भी दे देता हूँ क्योंकि इसकी वैल्यू मुझे अभी यूज़ करनी है आगे। इक्वेशन नंबर 1 में लिखता है, फिर क्या करता है, फिर उसी बेस का, उसी का डेरिवेटिव लेता है, मतलब डेरिवेटिव ऊपर जाके लेता है, वो क्या बन जाएगा, f(x), डेरिवेटिव भी ले लिया। फिर राइट साइड पे क्या लगेगा, प्रोडक्ट रूल, ये और ये दो चीज़ें हैं ना। तो सबसे पहले x² का डेरिवेटिव ले लेंगे, वो क्या बनेगा, 2x डॉट, दूसरा इसी तरह आ जाएगा लॉग ऑफ एक्स, इसी तरह, फिर प्लस लॉग ऑफ एक्स, फिर हम एक्स स्क्र एज इट इज रहने देंगे और लॉग ऑफ एक्स का डेरिवेटिव लेंगे। लॉग ऑफ एक्स का क्या डेरिवेटिव होता है, 1/x हो जाता है। ये से कैंसिल हो गया, क्या बचेगा, एक्स। मुझे एफ प्राइम ऑफ एक्स सिर्फ निकालना था ताकि मैं वैल्यू निकाल सकूँ, तो एफ प्राइम ऑफ एक्स क्या बनेगा, इज इक्वल्स टू एफ एक्स, उधर जाके क्या हो गया, मल्टीप्लाई किसके साथ, इसके साथ, 2x लॉग ऑफ एक्स प्लस एक्स आ। अब एफ ऑफ एक्स की वैल्यू भी मैं पुट कर दूंगा किससे, इक्वेशन नंबर 1 से। तो इक्वेशन नंबर 1 से वैल्यू लिखो तो क्या बन जाएगा, एक्स की पावर में एक्स स्क्वायर है, डॉट, इन दोनों में से भी आपका कॉमन क्या आता है वो भी हम ले लेंगे, मतलब यहाँ से वो भी लिखा जा सकता है, एक्स मैंने कॉमन ले लिया, पीछे क्या बचा, 2 लॉग ऑफ एक्स प्लस 1। यहाँ तक आ गया। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मेरे पास निकला है एफ प्राइम ऑफ एक्स, और क्या यूज़ किया, यूजिंग इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, और इसको नाम मैं दे दूंगा सेकंड, इक्वेशन नंबर 2। अब मुझे क्या करना है, मुझे रखना है इसको जीरो के इक्वल, वहां से वैल्यूज निकालनी है। नाउ पुट एफ प्राइम ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो, यहाँ से क्या निकलेगा, दिस इंप्लाइज दैट एक्स एक्स स्क्र डॉट एक्स इंटू 2 लॉग ऑफ एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू जीरो। ये जीरो आ गया। ये हमारे पास x जो है वो तो जीरो हो नहीं सकता, वेरिएबल जीरो के अलावा हम लेंगे, ये सारे का सारा एक्सप्रेशन में तो जाके कर देंगे खत्म। पीछे क्या बचेगा, ये, तो हम इसमें से वैल्यू निकाल लेंगे x की, क्या बनेगा, दिस इंप्लाइज दैट x 2 लॉग ऑफ x प्लस 1, एक ये 2 यहाँ ब्रैकेट में, 2 लॉग ऑफ x प्लस 1 इज इक्वल टू जीरो। और वैसे भी इस वाले को जीरो रखे ना अगर हम,
तो वहां से x की वैल्यू 0 निकलेगी, वो हमें नहीं चाहिए। हमें क्वेश्चन में क्या चाहिए थी, हमें 1/e की फॉर्म में वैल्यू चाहिए थी। उसमें हमने देखना था कि मैक्सिमम प्रूफ करना, मिनिमम प्रूफ करना था। इसको तो लेके जाओ तो क्या बनता है, 2 log of x इज इक्वल टू -1 हो गया। उधर जाके डिवाइड हुआ तो क्या बन गया, log of x इज इक्वल टू -1/2 हो गया। दोनों तरफ ले लेते हैं एंटी लॉग, टेकिंग एंटी लॉग। एंटी लॉग ई होता है। एंटी लॉग जो होता है ना नेचुरल लॉग का, नेचुरल लॉग का एंटी लॉग क्या होता है, ई होता है। ठीक है, नेचुरल लॉग का एंटी लॉग लेंगे तो नेचुरल लॉग इधर इसके साथ ई लेंगे तो खत्म हो जाएगा, एक्स बचेगा इज इक्वल टू इधर ई की पावर में, ये पावर में चला जाता है -1/2। इसको 1/e की पावर 1/2 लिख सकते हैं, और इसको लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 1/√e। तो ये वैल्यू हमें चाहिए थी log ई वाली। ठीक है, इसको हमने पुट करना है किस में, सेकंड डेरिवेटिव में। सेकंड डेरिवेटिव पहले फाइंड करना पड़ेगा। सेकंड डेरिवेटिव किसका निकालना है, इस फर्स्ट डेरिवेटिव। ठीक है, इसका हमने निकालना है सेकंड डेरिवेटिव। तो अब आ जाते हैं इसके सेकंड। यहाँ पे बल्कि पहले मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। मैं इसको लिखता हूँ डिफरेंशिएट, पहले स्टेटमेंट भी लिखनी है, डिफरेंशिएट एफ प्राइम, नाउ डिफरेंशिएट एफ प्राइम विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इसको करना है, एफ प्राइम हमारे पास है क्या, एफ प्राइम मैं यहाँ पे थोड़ा नीट करके लिख लेता हूँ। एफ प्राइम ऑफ एक्स है हमारे पास इक्वल टू एक्स की पावर एक्स स्क्वायर डॉट एक्स था। मैं डॉट एक्स को कर देता हूँ बेसिस सेम पावर ऐड हो जाती है ना, एक्स स्क्वायर डॉट एक्स लिखा हो क्या बन जाता है, x2+1 मतलब x3 बन जाता है। इसी तरह लिखूंगा x2+1 लिख दूंगा जो बाहर लिखा हुआ था, और इनटू अंदर ये इसकी बात कर रहा हूँ कि ये एक्स स्क्वायर डॉट ये एक्स था, इसकी पावर 1 थी, तो ये और ये क्या हो जाएगी, बेसिस में पावर ऐड हो जाएगी। अंदर क्या बचेगा, 2 log of x+1, ब्रैकेट के अंदर लिख लेंगे 2 log of x+1 आ जाएगा। इसका मुझे क्या करना है जी, डेरिवेटिव लेना है। इस पे प्रोडक्ट रूल लगाते हैं। प्रोडक्ट रूल लगेगा तो क्या बन जाएगा, f डबल प्राइम ऑफ x इज इक्वल टू, सबसे पहले ये एज इट इज आ जाएगा, क्या लिखेंगे, x² +1 डॉट, इसका डेरिवेटिव आ जाएगा। इसका डेरिवेटिव क्या बनता है, 2 log of x का क्या होता है 1/x, और +1 का तो होता है 0, वो खत्म हो जाएगा। प्लस मतलब ये ओवरऑल क्या बन जाएगा, 2/1/x आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह लिख देता हूँ आगे। फिर आ जाएगा 2 log of x+1 एज इट इज, और डेरिवेटिव किसका लेना है, इसका डेरिवेटिव ऑफ x² +1, x की पावर x²+1। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसको इक्वेशन हमारी कहाँ तक बन चुकी है, 1 2 3 2 तक बन चुकी है। इक्वेशन नंबर 3 का नाम देता हूँ, उसकी बजाय है यहाँ पे एक और नई स्टोरी शुरू होगी, क्योंकि डेरिवेटिव लेना है इसका, और ये है नीचे वेरिएबल और ऊपर भी क्या है, वेरिएबल है। एक भी एक्स आ जाए तो क्या बन जाता है, वेरिएबल बन जाता है। तो मुझे वेरिएबल की पावर वेरिएबल लेने के लिए अलग से लॉग लेना पड़ेगा। तो मैं ये पूरा पोर्शन अलग से कैलकुलेट करता हूँ, कौन सा, ये वाला। बाकी तो और सॉल्व नहीं होगा, ये पूरा अलग से कैलकुलेट करता हूँ। क्या करना है जी, लेट लेट इसी का क्या करेंगे, लेट कोई भी वेरिएबल यहाँ पर रख लेते हैं। लेट फॉर एग्जांपल रख लेते हैं k इज इक्वल्स टू क्या है, x की पावर x²+1। इसका डेरिवेटिव निकालना है। मैं यहाँ पे दोनों तरफ लेता हूँ लॉग, नेचुरल लॉग ऑफ k इज इक्वल्स टू नेचुरल लॉग ऑफ x, और ऊपर वाली पावर किधर आ जाएगी, शुरू में x²+1 आ जाएगी। समझ आई बात। यहाँ वेरिएबल मैंने क्यों या एक नई स्टोरी इसलिए शुरू किया, क्योंकि मैं वहाँ पे डेरिवेटिव ही नहीं ले सकता, वेरिएबल की पावर वेरिएबल आ रही है, तो मुझे उसको अलग से निकाल, नीचे उतारने के लिए एक और वेरिएबल नाम देना पड़ेगा, ताकि मैं उसको फिर नीचे उतार सकूँ। ये आ गया, अब मैं डेरिवेटिव ले सकता हूँ। समझ आई बात। मुझे असल में क्या फाइंड करना था, इस के का डेरिवेटिव निकालना था, डेरिवेटिव ऑफ इस पूरे का निकालना था ना, और ये पूरा क्या रखा था मैंने, के, डेरिवेटिव ऑफ के निकालना था। समझ आ रही बात। अब मुझे डेरिवेटिव ऑफ के निकालना है, तो मैं यहाँ पे लेता हूँ दोनों तरफ डेरिवेटिव डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और इस के को मैं आगे लिख भी देता हूँ कि बेसिकली ये के क्या रखा है हमने, डेरिवेटिव ऑफ, यहाँ से पता चल रहा है डेरिवेटिव ऑफ
है एक्स की पावर एक्स स्क्वेयर प्लस ऊपर ये प्लस 1, यही हमारे पास की है। ये हमने असल में क्या करना है, फाइंड करना है। अच्छा, मैं दोनों तो डिफरेंशिएट किया, लेफ्ट साइड पे क्या बनेगा, लॉग ऑफ कोई भी चीज हो तो पहले 1 बाय में लिखता है, 1/k इज इक्वल्स टू 1/k, और फिर उसी का डेरिवेटिव लेता है, डेरिवेटिव ऑफ के, ये आ गया, इज इक्वल्स टू राइट साइड पे प्रोडक्ट रूल लगेगा इसका और इसका, इसका प्रोडक्ट रूल मतलब एक्स स्क्वेयर प्लस 1 इसी तरह, और लॉग ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x हो जाता है। फिर नेक्स्ट क्या हो जाएगा, प्लस लॉग ऑफ एक्स इसी तरह, और एक्स स्क्वेयर प्लस 1 का डेरिवेटिव, एक्स स्क्वेयर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, क्या बनेगा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, फिर 1 को भी इसके साथ मल्टीप्लाई, और लेफ्ट साइड पे dk/dx इधर ही रहने देते हैं, ये वाला k फालतू आ रहा है, इसको ऊपर जाके क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई इनटू, ये मल्टीप्लाई होगा एक्स स्क्वेयर डिवाइडेड बाय, इस x को समझो दोनों के साथ कर दिए, एक्स स्क्वेयर डिवाइडेड बाय x हो गया, प्लस 1 के साथ भी x हो गया, प्लस 2x लॉग ऑफ x हो गया, ये वाला इससे कैंसिल। ठीक है, बाकी वैल्यू पुट कर देते, k की वैल्यू हमने क्या सपोज की है, इक्वेशन 3 तक बनी थी ना, k की वैल्यू हमने ये सपोज की है, इक्वेशन नंबर 4 को यूज करो तो क्या बन जाता है, x की पावर एक्स स्क्वेयर प्लस 1 इनटू, पीछे क्या बचा, x प्लस 1/x प्लस 2x लॉग ऑफ x, यहाँ तक हो गया। ये मेरे पास निकल आया है dk/dx, ये मुझे चाहिए था, इसको मैंने अब वापस पुट करना था ऊपर वाले इक्वेशन में, इसको मैं नाम दे देता हूँ इक्वेशन नंबर 5 का। ठीक है, 5 को पुट करूँगा मैं यहाँ पे 3 में। ठीक है, इसकी वैल्यू dk/dx, ये पूरा जो बॉक्स है ना इसकी जगह रिप्लेस कर दूंगा, बाकी एज इट इज रहने देंगे। बाकी देखो क्या बन जाएगा, बाकी सारे का सारा मैं यहाँ से देख के नीचे उतार देता हूँ। सो ये मैंने सारी वैल्यूज पुट कर दी हैं। ठीक है, उसी की dk/dx की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी है, ये सारी वही वैल्यू है जो कि ऊपर से ये वाली मैंने dk/dx की रिप्लेस की। अब मुझे क्या फाइंड करना है, एट नाउ एट x इज इक्वल टू, क्या निकला था हमारे पास आंसर, 1/√e। इसमें हमने प्रूफ करना था कि आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, तो मैं यहाँ पे रिप्लेस कर देता हूँ, हर x की जगह क्या पुट कर देता हूँ, 1/e, तो क्या बनेगा। और एक और चीज़ भी मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ, ये एक्सप्रेशन और ये एक्सप्रेशन इन दोनों में कॉमन भी है, तो हम इसको कॉमन भी ले सकते हैं। कॉमन लेंगे तो बाहर आ जाएगा, बाहर आएगा तो क्या लिखेंगे, ये एक ही बार लिख देंगे, और इसी स्टेप में x की वैल्यू पुट कर देता हूँ, x की वैल्यू क्या है, 1/√e की पावर 1/√e का स्क्वेयर प्लस 1, ये मैंने क्या कर रहा हूँ, हर x की जगह 1/√e डाल रहा हूँ, ये और ये पूरे का पूरा मैं कॉमन भी लिया हुआ है। पीछे क्या बचेगा, पीछे बचेगा ये एक्सप्रेशन 2 डिवाइडेड बाय x की जगह दोबारा से 1/√e, फिर प्लस 2 लॉग ऑफ 1/√e प्लस 1, फिर आगे क्या बचेगा, इसी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ये वाला तो कॉमन आ चुका है, ये ब्लू वाला, नेक्स्ट वाला बचेगा, ये पूरे का पूरा एक्सप्रेशन 1/√e प्लस 1/x है तो √e बन जाएगा, और उसके बाद आ जाएगा प्लस 2 1/√e एंड लॉग ऑफ सॉरी 1/√e बन जाएगा। ठीक हो गया। अब यहाँ पे वैसे तो ये देखा जाए बहुत बड़ा एक्सप्रेशन है, कैलकुलेट करने में टाइम भी लगेगा, मुश्किल भी होगा, लेकिन एक चीज़ अगर आप छोटा सा माइनर सा स्टेप यूज़ करो तो काफ़ी आसानी हो जाएगी और सारा डायरेक्टली ख़त्म हो जाएगा। वो ये है कि यहाँ पे log ऑफ 1/√e, ये एक डिफरेंट वेरिएबल है लॉग वाला, इसको कैलकुलेट करो ना कैलकुलेटर पे तो आंसर आएगा -1/2 या -0.5। जस्ट इसको आप यहाँ पे रिप्लेस करो, इधर भी रिप्लेस करो, इधर कोई ज़रूरत नहीं है, इधर रिप्लेस करो तो यहाँ पे -1/2 से ये कैंसिल हो जाएगा, ये पूरा एक्सप्रेशन ही कैंसिल हो जाएगा। देखो किस तरह से, पहले मैं नहीं छेड़ा, इसको ना मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ ना कुछ कर रहा हूँ, इसको एज इट इज़ रख रहा हूँ क्योंकि ये सारा पॉजिटिव एक्सप्रेशन है। ई की वैल्यू 2.718 होती है, उसकी पावर भी पॉजिटिव है, आगे भी प्लस हो रहा है, सब कुछ प्लस हो रहा है, तो आंसर तो पॉजिटिव बनेगा। ठीक है, 1/√e
ई इसका स्क्वायर लो तो 1/e बन जाता है। 1/e मतलब अंडर रूट ये से कैंसिल हो तो 1/e प्लस 1, आगे क्या आ रहा है 1/√e, ये सबसे ऊपर चला जाता है, इसको भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्या बन जाएगा 2 के साथ आ जाएगा अंडर√e मल्टीप्लाई प्लस, यहाँ जरा गौर से देखना, ये पूरे का पूरा आपका क्या रिप्लेस होगा, ये पूरे का पूरा आपका बनेगा -1/2, -1/2, ये पूरा इससे कैंसिल होगा, क्या बन जाएगा -1, मतलब -1 और +1, इस मार्कर से लिख देता हूँ, -1 और +1, ये आपका ये सारा -1 हो गया पहला एक्सप्रेशन, अगला +1, इस सारे को जिस मर्जी से मल्टीप्लाई करेंगे सारा एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, क्योंकि ये ओवरऑल आंसर बनेगा 0। ऐसे ही है, तो सिर्फ क्या बचेगा, ये इस तरह वाली साइड बच जाएगी, सिर्फ ये टर्म और पीछे वो टर्म, तो क्या बनेगा इज इक्वल टू 1/√e, e की पावर 1/√e की पावर क्या बन जाएगा 1/e प्लस 1, और मल्टीप्लाई कैसे होगा 2e की पावर 2√e। तो ये अगर आप देखो कुछ भी नेगेटिव नहीं है, सब कुछ पॉजिटिव है, वैल्यू भी पॉजिटिव है, तो f डबल प्राइम ऑफ 1/√e क्या बन गया ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 का मतलब है दिस इंप्लाई दैट लोकल मिनिमा एज रिक्वायर्ड। समझ आएगी बात। तो ये है इसका लास्ट सोल्यूशन, और ये इसके अलावा इसकी कोई भी कमेंट्स में अगर आपको कंफ्यूजन है तो कमेंट्स में मेंशन करें, इंशाल्लाह वो भी क्लियर करूंगा। पिछली एक्सरसाइजेज आल्सो वो भी आपकी अपलोड हो चुकी हैं, और ये भी इसकी पीडीएफ भी आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगी। चैनल पर नए और लाजमी सब्सक्राइब करो, जितना हो सकता है दोस्तों के साथ भी शेयर करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।